वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वर्चुअल लाइब्रेरी। और जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि इतने बाहर इन्वायरमेंट खराब हो रखा है, तो उस एक इन्वायरमेंट के अंदर हमें कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखें और साथ ही साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें और विदाउट एनी प्रेशर हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करके रखें। दैट्स द रीजन कि हम आज यहाँ पर मिल रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि देश की हाल सिचुएशन, इवन पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन, तो स्पेशली इन इंडिया, तो सबको देखते हुए ये सेशन आज रखा गया है कि ताकि एक दूसरे का हम यहाँ पर हेल्पिंग हैंड बने और एक दूसरे को हेल्प कर सकें इन दिस कोविड सिचुएशन में। तो इसके लिए हम आज कुछ प्रोसीजर हैं जिसको हम लोग करेंगे। स्पेशली सब जानते हैं कि आल्दो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि बहुत कहा जाता है कि प्रेयर में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो सबसे पहले तो हम प्रेयर करेंगे, ठीक है। आफ्टर कुछ समय के अभी जस्ट बाद हम लोग, अगर आपके पास दिया है तो प्लीज दिया एक बार अरेंज कर दो, अपने आसपास है तो दिया या कैंडल या कुछ भी जिसको हम लोग जलाएंगे और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि कोविड सिचुएशन के अंदर जितने भी आपके पड़ोसी या आपके कुछ, इवन बहुत लोगों के घर में भी ऐसे लोग हैं जो कोविड से, इवन लाइब्रेरी में भी ऐसे लोग हैं जो कोविड से जूझ रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं। और एक लाइट जलाकर हम एक कह सकते हैं होप क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। और साथ ही साथ जैसे कि विशाल भाई ने बताया कि एक ग्रुप बना हुआ है जहां पर हम रियल इंफॉर्मेशन शेयर करके एक दूसरे को, स्पेशली प्लाज्मा डोनेशन के रिगार्डिंग या जो भी हो कॉन्टेक्ट किसी को ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, हम वहां पे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मिस रीना, हेलो, रीना को म्यूट करो। विशाल भाई आवाज आ रही है? मैं एक जो बोलूंगा, निकिता मेहता भी आ चुकी है। और डॉक्टर अजय, आई थिंक अभी राइट नाउ वो हॉस्पिटल में ही है, तो होपफुली वो भी ज्वाइन करेंगे। मेरी अभी बात चल रही है तो Rina, you can unmute. अनम्यूट कर लो आप, एक नीचे ऑप्शन है। हेलो, मैंने किया था, अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो, यस यू कैन। हेलो हेलो, रीना दिस साइड, आई एम ऑडिबल टू ऑल? यस यस, कंटिन्यू। ओके, तो जैसे कि शैलेश ने अभी बताया, तो हमें आरती करना चाहिए। जैसे हमें कोविड से सब पूरा देश लड़ रहा है, तो हमें वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें सब मिलजुल कर इसका सामना करना है। ये नहीं कि डरना नहीं हमें, ठीक है। तो हमें अभी मतलब आरती के लिए सब रेडी हैं, दिया जैसे लेकर सब लोग रेडी हैं क्या? हेलो, ठीक है, ओके रीना, आई थिंक हैज डिसाइडेड, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि होप ऑफ फ्लेम जो आज हमारा मेन सब्जेक्ट था, किस तरह से हम एक अंधेरे में उजाला रोशनी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और ये किस तरह से हमारी सोसाइटी में एक हेल्प का सोर्स बन सकता है। विद दिस इंटेंट, फॉर द अपकमिंग 5 मिनट्स हम एक जो हमारे रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो इस कोविड ड्यूरेशन में जो शहीद हो गए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगर आपके पास दिया या कुछ भी लाइट का सोर्स है तो वो जला लो। 10 मिनट का रखेंगे प्रोग्राम, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। हेलो, एक चीज मैं कहूंगा कि जब दिया और लाइट जो भी जलाए सब लोग, तो प्लीज अपने कमरे का जो लाइट है उसको ऑफ कर दे। हाँ। और फिर हम 5 मिनट प्रे करेंगे, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो जा अपना अपना दिया लेकर।
सब लोग दिया लेकर आ गए? ओके, मैं भी जला, बस 2 मिनट सब लोग ले एक साथ जला कर बेटर होगा। 1 मिनट ले लो, टाइम ले लो अपना। हाँ जला, सब लोग जलाना स्टार्ट करो। और अपने कमरे का लाइट आप सब लोग ऑफ कर दो जलाने के जस्ट बाद। हम 5 मिनट के लिए प्रे करेंगे। मम्मी वो कविता है, अरे वो लाइन कहाँ लिखी थी आपने? अरे वो लाइन कहाँ लिख कर दी? कॉपी का ले गया हूँ, कॉपी का देखिए अभी टूटी कॉपी है, अरे छोटी है कॉपी, सब लोग जला लिए? छोटी कॉपी है, कमेंट तो कर बड़ी सकते हैं बड़ी ना ऐसी सब। नहीं है, छोटी सी है। ओके, हम लोग अब प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। सब लोग आई थिंक मैक्सिमम लोग जला लिए। जिनके पास दिया अवेलेबल है, जिसके पास दिया नहीं है वो अपना मोबाइल का टॉर्च भी जला सकता है। अच्छा, एक पोयम है, मतलब एक श्रद्धांजलि के लिए कुछ 2 शब्द हैं। स्नेह और आत्मीयता जिनकी शक्ति थी, परिश्रम और सेवा जिनका ध्येय था, ऐसा जीवन आप जी गए। आपकी अद्वितीय यादें हम संजोए रखें। आप सभी का प्यार व खुशनुमा चेहरा हमेशा हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करता रहे। भावभीनी श्रद्धांजलि। बिल्कुल, अब हम 5 मिनट के लिए 5 मिनट हम 5 मिनट राइट, 5 मिनट हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको शक्ति दे इस निगेटिविटी के अंदर। हम सबके लिए एक हैंडिंग बने और लाइट जो एक सिंबल है हमारे जीवन में भी और सबके जीवन में भी प्रकाश लाए, ताकि हम अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सबके लिए एक वैल्यू एडेड सीए प्रोफेशनल एज ए ह्यूमन बन सके। तो सभी लोग हाथ जोड़कर अपने 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 भगवान का जो भी आपके हैं उनको लिए उनसे प्रार्थना करते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए सब लोग मौन रहेंगे। चलिए स्टार्ट।
I think Shailesh bhai, we should proceed further. बिल्कुल राइट। Hello, Shailesh bhai. या ओके डेफिनेटली। तो ओम शांति शांति। थैंक यू एवरीवन गाइस, आप सब आए यहाँ पर। और एनीवे कहीं ना कहीं एज एन वी आर शोइंग दैट वी आर अ पावर, वी ऑल टुगेदर कैन कंट्रीब्यूट। और हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ निकिता। या हमारे साथ ये निकिता मेहता है। कुछ ऐसे अनम्यूट करो उसको। हाँ हाँ निकिता, आवाज आ रही है? विशाल भाई म्यूट की। निकिता शायद अवेलेबल नहीं है। ओके तो नेक्स्ट ठीक है, तो हम अभी फॉर द टाइमिंग शिवानी और आनंद में से कोई भी हैज डिसाइडेड, इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया हुआ है। हेलो हेलो, हाँ या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल आ अरे रही है। भाई लोग, क्या मिलेगा तुमको ऐसे गंदे कमेंट्स डाल के? मैं कुछ बोलना चाहूंगी। यार हेलो, क्या हो गया? एक्चुअली बोलिए। हेलो, यस रीना बोलूं? मैं स्टार्ट करूं? हाँ कंटिन्यू। हाँ बोलो। Reena, you are audible. हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि जो ये सिचुएशन है कोविड का, तो गाइस इससे हमें डरना नहीं है, ठीक है ना? बहुत लोग कैसे ना, जो डर भरा होता है ना, उससे लोग आधे से ज्यादा तो डेथ उन्हीं से हो रही है। तो जैसे ये जो सिचुएशन है वो बिलीफ बहुत मैटर करता है। अपने अपने विश्वास रखो, तो ये जो सिचुएशन है वो भी हम निकाल ले जाएंगे। तो ये जो वर्चुअल लाइब्रेरी का है जो बेनिफिट है ना, तो ये गाइस ये जो वर्चुअल लाइब्रेरी है इसमें एक्चुअली कोरोना ये सिचुएशन में ना बाहर जाना एक्चुअली ठीक नहीं है। तो फिर मैं कहना चाहूंगी कि तुम ये जो लाइब्रेरी है वर्चुअल, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। तो जैसे हम सारी सिचुएशन से भी हम फेस कर पाए और हमारी स्टडी भी अच्छे से हो सके। और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे अदर्स बेनिफिट भी है, तो तुम बाकी चीज़ों का भी अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है इस लाइब्रेरी के बारे में। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या क्लासेस चल रही है क्या। तो गाइज जिसको पता नहीं है ना इस बारे में, तो आप लोग अवेयर कीजिए। और मैं चाहूँगी कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये लाइब्रेरी का, ताकि हमें हमें हमारे साथ साथ लोगों का भी फायदा हो। बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं ये पैंडेमिक में। तो हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े और पूरा देश आगे बढ़े। और बस यही, बाकी तो मैं निकिता तो शायद नहीं है ना, तो विशाल इसकी विशाल रीना हेलो। करेगा। थैंक यू। हाँ ठीक है, तो बेसिकली अभी हमने इस कोविड सिचुएशन को कैसे डील करना है। पढ़ाई तो देखो लाइफ टाइम है, ये हमारे साथ रहेगी। और कहीं ना कहीं गॉड हमारे साथ में ही है, जिसने इतना हो सकता है कि जितने भी बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम दिन रात एक कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई हो भी नहीं पा रही है तो वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि अपकमिंग 1 मंथ के लिए जिस जिस लेवल पे शिवानी और आनंद काम कर रहे हैं, उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो। इन्होंने मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो देखो सब जगह होती रहती है, उस ग्रुप को इतना अमेजिंग तरीके से आप एक बार उस ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करो। और कोई भी नीडी पर्सन है, कोई भी XYZ पर्सन होता है, उसकी चाहे रिक्वायरमेंट बेड की हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की हो या फिर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो धांधली हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, वो इसी में हो रहा है। अगर हम किसी के लिए, एक पर्सन के लिए भी अगर हमने हेल्प कर दी ना, तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा। आपको कोई भी पर्सन हो, आप जो भी लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम हमारे फ्रेंड की मदद करें। मैं इतना पेन से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड वो खत्म ही हो गया है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली उसको, 4 या 5 दिनों के अंदर में खत्म हो गया वो। मेरे को बिल्कुल दिल से ऐसा लगता है कि हम अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सेकेंडरी, हमको प्रायोरिटी इसी चीज को रखना चाहिए। किसी एक पर्सन की भी हेल्प करोगे, वो चाहे IPCC लेवल का नमन क्यों ना हो, वो जिस लेवल पे हेल्प कर रहा है, जितना उससे बन रहा है, कोई भी हो,
माइक ओवर टू यू आनंद। प्लीज यार थोड़ा इलोबरेटिव मैनर में बताओ हम किस तरह से इसको प्रोसीजरल मैनर में डील कर सकते हैं सिचुएशन को। हेलो हेलो, वॉइस ऑडिबल है ना मेरी? हाँ भाई। ओके। पहली बात तो एक्चुअली देखो, मैं सबसे पहले नीड बता रहा हूँ क्या क्या होता है। आप आसपास में ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो भी आप हेल्प कर सकते हो 2-4 चीजों से। सबसे पहले सबके कॉन्टेक्ट्स में कोई ना कोई कोविड होगा जो कोविड से रिकवर किया होगा। प्लीज उनसे इनकरेज करो प्लाज्मा देने के लिए। प्लाज्मा की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है? प्लीज, और डरने का नहीं। 14 दिन हो चुके हैं ठीक हुए आराम से दे सकता है बंदा, कोई कमजोरी कुछ नहीं होता। अपने लोकल टाउन या सिटी में ब्लड बैंक्स को कांटेक्ट करो, प्लीज उनको दो, प्लाज्मा दो। अगर आप एक भी लाइफ बचा पा रहे हो ना, उससे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है, लिटरली। मुझे भी ये प्रॉब्लम्स नहीं पता थी कि सही में ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है। 4-5 दिन पहले हमारा एक फ्रेंड है दिल्ली का, वो थोड़ा सीरियस हो गया, ये फाइनल का ही है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया सारे रिसोर्सेज ढूंढने, ऑक्सीजन बेड इंडिया। मुझे लिटरली 5 घंटे लगे सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने, वो फ्रेंड्स मिलके। देन आई गॉट टू रियलाइज कि कितनी गंदी प्रॉब्लम चल रही है अभी, ठीक है? तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि जो भी मेरी कैपेसिटी में होगा हम हेल्प करेंगे। मैं और शिवानी का, मेरे और शिवानी का वो म्यूचुअल फ्रेंड है, तो हमने फिर स्टार्ट किया जो भी हो पा रहा है। आप एटलीस्ट लोगों को इनकरेज करो। प्लाज्मा 3-4 नीड सबसे ज्यादा होती है, प्लाज्मा की, ऑक्सीजन बेड्स की, रेमडेसिविर ये इंजेक्शंस की, आईसीयू बेड्स की, वेंटिलेटर्स की। एग्जैक्टली। तो ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स, उन सब के रिसोर्सेज होते हैं, कहाँ से हम ढूंढते हैं? एक एक चीज होती है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, इवन व्हाट्सएप पे एक एआई बेस्ड बॉट भी है, जहाँ पे तुम डालोगे अपने सिटी का साथ कि ऑक्सीजन बेड इन दिल्ली, तो वहां पे वो रिसोर्सेज बता देगा और वेरीफाइड भी बताएगा। देयर सभी इंस्टाग्राम पे यूज करते होंगे, सभी ट्विटर यूज करते होंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वेरीफाइड हैंडल्स हैं जो कि हर 10-10 मिनट पे अपडेट्स डाल रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं दिल्ली और बिहार का ज्यादा मुझे पता है, आप लोग जहां जहां से बिलोंग करते हो वहां पे कोई ना कोई जरूर ढूंढोगे, मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल्स या फिर ट्विटर हैंडल्स भी। तो प्लीज वहां पे हम शेयर भी कर सकते हैं, हमारा जो ग्रुप है उस पर हम शेयर भी कर देंगे लिंक्स, कि वहां से आप जैसे लिंक खोलोगे तो वहां सिटी के हिसाब से आपकी जो भी नीड है वहां पे डालोगे, तो ट्विटर पे जो रिसेंट पोस्ट होते हैं ट्विटर पे वो आ जाते हैं, तो फिर उनको वेरीफाई करके तुम डाल सकते हो। और प्लीज अगर वो वेरीफाइड नहीं है ना, तो किसी से भी मतलब ऐसे ही फॉरवर्ड मत कर देना, बिकॉज वो बहुत एग्जॉस्टिंग है सामने बंदे को 50 बार कॉल करने का और फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जनरली 50 नंबर्स होते हैं, उसमें से 45 बंद होते हैं या फिर स्विच ऑफ होते हैं, आउट ऑफ रीच होते हैं, नहीं उठाया जाता है। देयर मिनिमल चांसेस कि कोई 2-4 उठा लेगा और कोई 2-4 हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए अगर नंबर फॉरवर्ड मत करना, बस अगर वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ है तो एटलीस्ट एक बार 5 मिनट लगा के कॉल कर देना कि हाँ भैया ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है? या फिर आईसीयू बेड है या नहीं है, या फिर वेरीफाइड सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू प्लीज चेक करना। नहीं, वेरीफाई जरूर करो। जो भी वेरीफाइड सोर्सेज हैं वो भी वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन एक टाइम अवेलेबल होती है, वो थोड़े टाइम बाद सप्लाई खत्म हो जाती है। तो अगर आप किसी को भी नंबर फॉरवर्ड कर रहे हो, उसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, वो ही जेन्युइन हेल्प है। बाकी लीड तो सब फॉरवर्ड कर रहे हैं इधर से उधर, बहुत सारे व्हाट्सएप की इमेजेस, यहाँ ऑक्सीजन है वहाँ ऑक्सीजन है, बट है कहीं नहीं। तो जो भी आप फॉरवर्ड कर रहे हो अपने रिलेटिव्स को भी, फ्रेंड्स को भी, आपको ग्रुप ज्वाइन करना है नहीं करना है, जिसकी भी हेल्प कर रहे हो आप वो लीड जरूर वेरीफाई करके तभी सेंड करो। बाकी वो ग्रुप है, तुम लोग डेली, पढ़ाई तो अभी नहीं हो रही है, मुझे भी पता है, हम भी सीए कर रहे हैं, पढ़ाई अभी किसी की इतनी नहीं हो रही है जितनी एग्जाम टाइम पे एफिशिएंसी होती है सबका। किसी का 14-16 घंटे नहीं निकल रहा है, तो अगर आप डेली एक पर्सन को भी लीड प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको लाइफ टाइम वो एक जो खुशी देगा, वो सीए बनने के बाद आप ऐसी बन भी जाओगे तब भी इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको किसी की लाइफ सेव करके मिलेगी। सबको 15 अगस्त को, 26 जनवरी को सब बहुत झंडे लहराते हैं, सबको स्टेटस लगाते हैं, सब बहुत अपना पेट्रियाटिज्म दिखाते हैं। तो दिस इज द टाइम। अभी भगवान नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने, वो नहीं आ रहे हैं, हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना है। हमें ही अपने फ्रेंड्स को, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है फ्रेंड्स अराउंड, तो दिस इज द टाइम जो हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं। ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। हम अपनी लाइफ में पेंडेमिक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम देख रहे हैं होपफुली,
तो ये टाइम नहीं आएगा वापस, और इतनी भी पढ़ाई नहीं हो रही है। आप जो भी थोड़ा कम पढ़ रहा है, लाइक जरूरी नहीं है फुल डे तुम लीव प्रोवाइड करो, दिन में 1 घंटा भी कर रहे हो, अगर जो भी तुम्हें रेस्ट चाहिए उस टाइम तुम किसी को प्रोवाइड कर दो। ये टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। अगर आपके घर में किसी को नहीं हुआ है, आप बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत लकी हो, आप पढ़ाई भी आराम से करो और दूसरों की हेल्प भी करो। यही टाइम है पेट्रियोटिज्म दिखाने का। अब वो हमारा देश वापस से तो अंग्रेजों के अंडर जाएगा नहीं, वापस वो सब दिखाने को तो मिलेगा नहीं, जो हम मूवीज देख के जो हमारा खून खौलता है, हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करते उस टाइम पे होते। तो this is the time we can do for our near and dear ones, for our friends, for even for unknown people. किसी भी बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं। शिवानी, एक बात बताओ मुझे कि प्रोसीजर क्या फॉलो करते हो तुम, तरीका क्या रहता है, मतलब किसी को हेल्प करने के लिए अभी क्या चल रहा है? मैं अभी कोई किसी को भी कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट दिखती है, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस, किसी का इंस्टाग्राम स्टेटस, या किसी को किसी भी ग्रुप में दिख रही है नीड, तो वो हमारे पास लेके आ रहा है। फिर सब उस पे ढूंढते हैं, जिसके पास भी लीड है। फिर सोनाली है सीए फाइनल स्टूडेंट, वो वेरीफाई कर रही है लीड को। उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे हेल्प करनी है, मुझे नहीं आ रहा है, कोई असिस्टेंट वाला काम हो तो मुझे दे दो। तो उसने बोला कि मैं वेरीफाई कर दूंगी लीड। उसने फ्लड के टाइम पे भी किया था। तो शी इज कॉलिंग ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, और जो भी डोनर्स हैं, प्लाज्मा डोनर्स और मेडिसिन के लिए जितने भी फार्मेसीज के हमारे पास नंबर्स हैं, सोर्सेज भी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स भी हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि हम उनको मिला रहे हैं आपस में, इसकी नीड है, फिर हम उसे ढूंढ रहे हैं। ऊपर कुछ तो आया था, ये वाली इस जगह की ऑक्सीजन थी, सुबह तो देखी थी, तो वो बस वापस ढूंढ के लाना है, उसको एक बार कॉल करना है, आपके पास है क्या? कि हमारे पास रिसोर्सेज सब अवेलेबल है, सिर्फ वॉलंटियर की जरूरत है, सिर्फ आपको फोन कॉल करना है और कोऑर्डिनेशन करना है। वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं सुबह से, अभी मुझे नहाने का टाइम मिला है, सुबह से मैं लगी हुई है, मेरी आईज पेन करने लगती है, बहुत स्ट्रेन हो जाता है यहाँ पे भी। खाना भी मैंने टाइम से मैंने पूरे दिन मुझे खाना ही नहीं मिला। उसमें इतनी ज्यादा, मैंने सोचा था आज मैं पढ़ाई करूंगी, आज मैं रिलीफ नहीं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन एक मैसेज देख लो तो इतनी ज्यादा डिमांड से देख के रहा नहीं जाता। कोई होता है कि बस पेशेंट मरने वाला है, जल्दी से ऑक्सीजन चाहिए जल्दी से, तो फिर लग जाते हैं सभी इधर उधर ना, सारे लग जाते हैं उससे कि अभी चाहिए जल्दी, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो एकदम वो खुद ही ब्लड रश होता है, वो नहीं रहा जाता उस टाइम देख के ना, इग्नोर नहीं हो सकता किसी से भी। एक मेथड एक और है हेल्प करने का, एक इफेक्टिव मेथड और है हेल्प करने का, मैंने जो अपनाया है। तो मैंने कलकत्ता में और भागलपुर में एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। एक्चुअली क्या होती है ना, जब हम लोग ऑफिस में थे या फ्रेंड में थे, तो बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल्स होते हैं जिसके एम्प्लॉई या कुछ डॉक्टर्स या कुछ फ्रेंड ऐसे हैं, तो बहुत सारे लिंक होते हैं डॉक्टर के। आई थिंक अपना सेक्टर में तो ज्यादा लिंक होती है। तो मैंने उस में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उसमें ना ऐड कर दिया जितना पॉसिबल कॉन्टैक्ट थे मेरे में, बेसिकली डॉक्टर्स या क्लब, जो लायंस क्लब वाले होते हैं ना, वो सबको। तो भागलपुर सिटी है मेरा, तो भागलपुर में या कलकत्ता में 2 ग्रुप बना हुआ है। तो कलकत्ता में किसी को भी हेल्प हो रहा हो, कलकत्ता वाला ग्रुप तो बहुत ज्यादा चमक गया, 252 मेंबर्स फुल है। उसमें कोई भी मान लो कि कलकत्ता में इस एरिया में हमको हॉस्पिटल चाहिए, तो कोई ना कोई मेंबर एक्टिव होके वो वेरीफाइड कर दे रहा है। तो ये बेटर रहेगा। कलकत्ता का हम तुम्हें भेजेंगे फिर विक्की, कलकत्ता की कोई भी नीड होगी हम तुम्हें फॉरवर्ड करेंगे। तुम ग्रुप में हो, अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना प्लीज हमारा वाला। ठीक है। और ये भागलपुर मतलब बिहार का क्या है कि हम एक अपना ही प्रासन फिर बनाए भागलपुर का, इसमें थोड़ा कम मेंबर्स हैं, बट इससे क्या होता है ना कि किसी लायंस क्लब वाला किसी मेंबर को वहां के मेंबर डालने से उन लोग को पूरा अपडेट है, क्योंकि वो लोग रियल ग्राउंड लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है। और हेल्प करने का ये नहीं कि वैक्सीन लेना, ये लेना, सारा चीज मतलब कि फ्री फूड या फ्री मील दे रहे हैं उन लोग को, कोविड पेशेंट को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन की कमी है तो वो किसी कैसे सोर्स है, बहुत सारे किसी के क्लाइंट है कि मेडिकल का दुकान है, हॉस्पिटल है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं अपना सिटी का, कि उसमें कॉन्टैक्ट नंबर अपना फैमिली का हो या किसी डॉक्टर को ऐड करो, उसे कहीं ना कहीं लिंक मिल जाती है, कहीं तुमको बड़ा सोर्स मिल ही जाएगा। अगर तुम ग्रुप में डालते हो, मैं ये देखा कोई डालता है तो कोई ना कोई के पास सोर्स है। मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था। ग्रुप में एक बार तुम ज्वाइन करो। और हाँ, 1 मिनट ऐड कर दो। अमन ऐड करेगा। बेसिकली देखो, अभी ये जो ग्रुप फॉर्म किया, इसमें एक बार आप लोग आ जाओ, अपन जूम मीट कर लेंगे। विशाल, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था। डील करना है, हाँ, एक-एक करके डिस्कस करेंगे।
हाँ बोलो बोलो। विशाल, हाँ बोलो। एक्चुअली हाँ, मैं बोलिए। वाराणसी से हूँ और मैं जैसे ये अभी चर्चा हो रही थी तो मैं बता रहा था कि अभी हम लोग ना बेसिकली मेरा एक फाउंडेशन है हेल्पिंग ऑफ फाउंडेशन करके, और मैं डिटेल भेज दूंगा। Very तो हम nice. लोग बेसिकली सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रहे हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर दिए हैं प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा के लिए मुझे भी कि बहुत वॉलंटियर्स ज्यादा चाहिए। नीड है। हाँ, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब सारा स्कोप हम लोग का तैयार है, लेकिन वॉलंटियर्स को जो हम गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं, जिससे मतलब पैन इंडिया बेसिस पे जहाँ पे भी हमें वॉलंटियर्स मिल जाए या फिर जो वर्चुअली हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई है सपोज करो भोपाल से है, तो अगर भोपाल से कोई है तो हम भोपाल का वॉलंटियर्स ढूंढ के वहाँ पे वर्चुअली मीट करके, और गूगल फॉर्म पहले से हमारे पास डेटाबेस होगा, तो उनसे फिर हम कांटेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसे नीड है, आप उनको जाके वो कर दो। बाद में उसके बाद अगर वो कर देता है तो हम अपने फाउंडेशन का सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन जो होता है ये इशू कर रहे हैं उनको। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो अगर इसमें बिल्कुल जो चलेगा। वॉलंटियर्स आप लोग को अगर मिल रहे हैं किसी तो तरीके से एक तो आप काम हमें करना बता तुम, सकते हैं। शुभ, हाँ बताओ। एक बार काम करना, एक तो आनंद हो गया और दूसरी शिवानी हो गई, उनसे कोऑर्डिनेट करो, साथ में अमन अग्रवाल भी है। अमन अवेलेबल हो क्या? अनम्यूट करोगे? हाँ अमन है, अमन अनम्यूट कर आवाज लो, आ रही है क्या? अमन अनम्यूट बोल ना भाई। हाँ बोलो। नहीं बोलो। और काम करते बाकी तुम लोग तब म्यूट तक रेडी रहो। बाकी लोग म्यूट कर लो एक एक। निकिता तब तक तुम बोल दो। Vishal, I would like to speak. कौन बोल रहा है? हाँ दीदी 1 मिनट में Yeah. लेता हूँ तुमको भी एक बार। So, hello everyone. Can I? या तो 1 मिनट प्लीज, आपको मैं लेता हूँ, पहले निकिता बोल दे, मैं आपको लूंगा। कोई बात नहीं विशाल, आदित्य को एक बार कंटिन्यू करने दो। चलो चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अदिति इज वन अमंग हु हैज ऑनगोइंग हु इज ऑनगोइंग विद कोविड, और वो कुछ what actual situation, what is the actual scenario communicate with us. Yes. Yeah. So, hello everyone. I'm Aditya Agrawal. So, basically, अनम्यूट कर लो अदिति, मैंने अभी सबको म्यूट किया था, एक बार अनम्यूट कर लो। am I audible now? Yes, Perfect. yes. एक मिनट अदिति, यार जिसको बोलने का बोला जाए ना, वो अपना माइक अनम्यूट कर लेना, अदरवाइज क्या होता है दूसरों को वॉइस इंटरप्शन होता है और ढंग से सुना ही नहीं देता है। Can I Aditi, continue? continue. Yes. Okay. So I would like to introduce myself. So I'm Aditya Agrawal from Udaipur, and this is my first session with you all, and really happy to be here. So basically, I'm a COVID patient. I am a COVID positive patient, and I was tested positive last week. Guys, the most important thing is not don't let this virus get into your head. It's really very important. Yes, it was a difficult phase because I'm facing severe symptoms. I even have the breathing problem and all those stuff. But the main thing which helped me in my speedy recovery was that we were literally laughing, like we were laughing like hell, and it really helped us to be, positive. And the other thing is keep the way you can help the COVID positive people is like it's really difficult to be in isolation because when we are alone now, so we just feel like वो अपने आप negative thoughts attract करते हैं mind को that we are not feeling well or something like that. So you can help in that way. You talk to people, even if we usually talk to our friends and we laugh like hell, right? So just talk to people, make them feel positive, keep their environment really very positive. Like उनको वो feel मत होने दो that they are positive, right? तो वो ज्यादा बेटर रिकवरी करेंगे। मेरे घर में अभी मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। मेरे खुद की फैमिली में दो बहुत सिवियर है, मेरे अंकल एंड माय मॉम। सो इवन वी आर पॉजिटिव, लाइक मी एंड माय सिस्टर आर रियली, वी आर नॉट गेटिंग एनी रेस्ट, लाइक we are running from hospital to hospital. Yesterday I called for 5 hours continuously, like really continuously, and we were searching for a bed because my uncle is a high diabetic patient.
Aditi, I think network and issue आ his रहा है. You diabetes are you do one thing. You just stop your video and. Yeah, I think voice 600, problem. and it was a really big. Aditi, you just stop your Just a video minute, and then speak. Okay. I think there is an issue to next. Hello, Aditi. Yeah. I think उसका नेटवर्क इशू आ रहा है. तब तक निकिता. Aditi, बोलो. Am I audible? हाँ, audible right. Yeah. Yes. Okay. So we did had the emergency situation yesterday. Like I was on a call. Like we all are positive at my home, and I was on a call for continuous 5 years. 5 hours. But we were not able to arrange a bed. And like hospital में जब भी call किए थे, it was like कि critical situation है तो हम admit नहीं करेंगे and all those stuff. So we, however, arranged at my home only. But the only thing which is keeping us positive, keeping positive is really very important. Trust me, guys. Like इसको अपने head में मत जाने देना. जो भी positive है, उनसे बात करो क्योंकि हम आइसोलेशन में रहते हैं तो हमें वो एक अलग सी घबराहट होती है. हमें तो इट्स जस्ट दैट आपको उनको बात करके उनको खुश करना है, उनको हैप्पी रखना है, उनको वो फील नहीं होने देना है कि वो पॉजिटिव है. और it's just that don't let this idiotic virus get into head. That's what all I want to say. आदित्य ने जो बोला बिल्कुल अग्रीड. दैट ऑन अ पॉजिटिव नोट. हमको बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लाने और इसी तरह से आगे बढ़ना है. कभी कोविड हो भी जाता है तो घबराना नहीं है और घर वालों को एक होप देना है कि सब सही हो जाएगा. Yes, I'm really saying like me and my sister positive, and still we are running from hospital to hospital. Like from last 3 days, I have not had the proper sleep. We are not getting any rest, but it's like it's manageable and just be strong. That's it. Yeah, one more thing. एक चीज मैं ऐड करूंगा. Please stop posting negative news on social media. Even COVID patients are also reading those news. तो उनको प्रॉब्लम हो रही है. प्लीज उनका नेगेटिव प्लीज आप डेथ की या फ्यूनरल की ये सब की पोस्ट डालना बंद करें. उनके माइंड में जा रहा है. इवन मेरे फ्रेंड एक कॉल करके मेरे को बोल रहा वो कोविड पेशेंट था. ही सॉ द न्यूज ऑफ रोहित सरदाना, वो जर्नलिस्ट था. बोला कि मेरे को भी अब चेस्ट में पेन हो रहा है, ऑल्दो उसे कुछ नहीं हो रहा था. तो इट्स अफेक्टिंग इन द माइंड. ठीक है, प्लीज जस्ट रिक्वेस्ट. और सबसे मिनिमल आप यही कर सकते हो कि इन्वेस्ट योर टाइम just not watching the news, negative news. At least positive 2-3 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं, उनकी पोस्ट डालो. और सबसे मिनिमल कि आपके आसपास जो भी रिकवर किया ना, उनको बोलो कि प्लीज यार प्लाज्मा डोनेट कर दे. एटलीस्ट सबसे मिनिमल यही कर सकते हो. प्लीज प्लाज्मा डोनेट करो. राइट. या निकिता. Thank you, Vishal. First of all, Aditi, like hats off to you that you are such a strong girl and dealing with all the situations. And I totally agree with Shivani that whatever she has said कि हमें actually में should follow. And I'm sorry मैं Telegram पे थोड़ा active नहीं रहती, मैं WhatsApp पे हूँ आजकल because मेरे वहाँ पर भी support groups हैं 2-3, so मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा support कर रही हूँ. तो 2 जगह कई बार हो नहीं पाता same time पे. So मैं खुद last 1 week से 2-2, 3-3 बजे तक सो रही हूँ just because I'm trying to find some verified leads if I get someone for the other support groups if I could help anyone. So थोड़ा हेक्टिक सिचुएशन है. मेरा ऑफिस भी रहता है दिन में तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है रात को. शिवानी की तरह ही मैं भी बस शाम को टेकन बात इवनिंग ओनली. बहुत सुबह से रात तक बहुत हेक्टिक हो जाता है बिकॉज हम लोग बाहर तो ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे बट हाँ एटलीस्ट वी कैन यूज आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू हेल्प अदर्स. सो काफ़ी कुछ तो वैसे शिवानी ने एक्सप्लेन कर दिया बट मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली वो सीए स्टूडेंट्स के लिए मेरा था थीम बताने के लिए. So मैं actually I came here to tell you that how you actually can cope up with the situation. Well, I would say that अभी जो time है बहुत tough चल रहा है. It's really a hard time and time crunch days. I would say that it's not easy to deal right now.
but what you can do that you just need to get yourself relaxed. I'm not saying कि आपको पहले की तरह 10 या 12 घंटे पढ़ना चाहिए, मतलब मैं totally नहीं बोलती, इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बोलती, because exams हो जाएंगे. I'm not saying lightly लो, but at least जितना बिना प्रेशर के ले सकते हो ना उतना स्टडी करो, चाहे वो 8 घंटे हो चाहे वो 6 घंटे हो. मुझे पता है 6 आवर्स बहुत कम बता रही हूँ, बट जिनसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा तो प्लीज मत लेना, क्योंकि प्रेशर से और टेंशन से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है. तो आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है ना क्लियर? बिल्कुल. So I just say that without pressure पढ़ना यार, मैं सच बताऊँ तो मेरे भी 7 अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ है सीए. तो मतलब इजी नहीं था करना, टफ होता है सब चीजें, सिचुएशन को हैंडल करना. लास्ट ईयर भी बहुत प्रॉब्लम थी और बट अब टाइम मिल भी रहा है तो उसे आराम से यूटिलाइज करना, बट बिना प्रेशर के करना, बिकॉज लास्ट टाइम की तरह सिचुएशन अब थोड़ी ज्यादा वर्स हो चुकी है. पहले फिर भी बेटर था, पहले इतना ऑक्सीजन की कमी, प्लाज्मा डोनर्स और बेड्स का इश्यू नहीं होता था. अब इस साल बहुत ही ज्यादा हो चुका है. People are crying for small, I can't tell you that how bad situation is right now. So don't take so much pressure on you, and try to spend more time with family as well, because अगर आप थोड़ा खुश रहेंगे ना तो family में बहुत support मिलेगा. And जैसे आनंद ने कहा कि I mean don't show the bad things like the deaths and all over the social media. Don't spread those news. Just spread only the good news where people are actually recovering right now. So just to add on some points, I won't take much time because 1 घंटा होने वाला है. So I just say that do some kind of breathing exercise daily, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी आप लोगों को कोई पैनिक सिचुएशन आएगी ना, आप डील कर पाओगे. So I would request कि चलो एक बार ही थोड़ा सा ब्रीदिंग अभी कर लेते हैं ट्राई, so that आप लोग इसे इनबिल्ड कर पाओ. ठीक है? So just stop everything, whatever you are doing, and just look into the camera, because I'll give you instructions for doing that. Just sit straight over your chair. Okay. Take a long deep breath. One thing कहूँगा, जिसने डिनर नहीं किया है सिर्फ मतलब वही करे. I think खाली पेट होना बेटर होता है ना. हाँ. Okay, continue. तो अगर आप लोगों का नहीं हुआ है तो बेटर रहेगा. तो या फिर आप ऑब्जर्व कर ले जिसका हो चुका है, कोई बात नहीं. Just take a long deep breath. हाँ करते हैं. I will count 3. 1, 2, 3. Exhale slowly and slowly. Make yourself relaxed. Again, take a long deep breath. 1, 2, 3. Exhale slowly and slowly. Just last one more time. Take a long deep breath. 1, 2, 3. Exhale slowly and slowly. Make yourself relaxed. Sit comfortable now. I know फर्स्ट डे हो रहा होगा, मे बी आप लोगों ने किया, बट अगर आप इसे डेली भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. मुझे पर्सनली हुआ है, बिकॉज लास्ट वीक 1 वीक बहुत स्ट्रेसफुल था इसी वजह से. सो जस्ट फॉलो दिस एक्सरसाइज. सेकेंड थिंग, जब भी कोई थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगे, स्प्लैश द कोल्ड वाटर ऑन योर फेस. ठंडे पानी से अपना मुंह धो लो, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. थर्ड टिप, मसाज जरूर कराओ अपने हेड की, अपने पेरेंट्स से, मदर से. एक तो उससे बॉन्डिंग बनेगी बहुत ज्यादा, एंड यू विल गेट टू नो मेनी मोर गुड बेनिफिट्स ऑफ इट. बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, एक स्ट्रेस रिलीफ मिलता है इन छोटी छोटी चीजों से. मैं वो बातें बता रही हूँ जो आपको बाहर जाके नहीं करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि कोविड का टाइम है, यू कैन नॉट इवन गो टू द पार्क राइट नाउ, कि आप नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए. तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी. ठीक है? फोर्थ पॉइंट, जो आपके हैंड्स हैं, इसको आप जस्ट रब इट राइट नाउ. Rub your both hands. Massage it. Scroll to your wrist. अपने रिस्ट को स्क्रॉल करिए पूरा. अपने जॉइंट्स को पुश करिए बीच के. और करने के बाद जो भी आपकी फेवरेट क्रीम है ना, जो भी आप पसंद करते हो, डेली लगाते हो, व्हाटएवर, जस्ट rub it on your hands
बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, लिटरली बता रही हूँ, बहुत रिलैक्स फील होता है, बॉडी आपकी हल्की महसूस करेगी, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आई पर्सनली रेफर कि ऐसा करना से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है ऐसे टाइम पे जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, सीए के टाइम पे भी। और अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगे ना, कि अगर आपके पास कोई पर्सन भी नहीं है ना बात करने के लिए, डायरी लो, अपने पॉइंट्स लिख लो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, बहुत मन हल्का हो जाएगा। वी से ट्राई जर्नलाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग। मैंने भी लास्ट 1 वीक से ये ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस आता है, राइट इट डाउन, मैं लिख लेती हूँ, so that मन बहुत हल्का हो जाता है। इवन इफ कोई नहीं भी है बात करने के लिए, तो पता है कि some books are there and we always say that books हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा ही होती हैं, and yes actually it's true. So if you write it down, that will really help you for each and everything. तो आई थिंक यही कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन किए थे। और थोड़ा बहुत अगर आपके घर प्लांट्स है, जस्ट कीप वाटरिंग दोस प्लांट्स, यू गेट अ लाइक पीसफुल सेंस आएगी, बहुत ज्यादा कामनेस आएगा पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, सो आई वुड से फॉर सीए स्टूडेंट्स की एक तो गिव अप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, सीए कर रहे हो, करके छोड़नी है ये भी पक्का है। टफ टाइम है बट यू विल गेट थ्रू इट। ठीक है, बनने के बाद भी लाइफ आसान नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी भी बिल्कुल नहीं है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि अभी बन जाएंगे तो फिर हो भी जाएगा, कोई बात नहीं। अभी हमें अगर नीड है हमारे हमारे कलीग्स को, हमारी कंट्री को हमारी नीड है, लोगों को हमारी नीड है, तो हमें वही हेल्प करनी चाहिए। स्टडी अपने आप होगी जब आप खुद ही कुछ अच्छा वर्क करोगे, प्लस अपनी स्टडी भी करोगे साथ साथ मैनेज, तो बिलीव मी गॉड बहुत साथ देते हैं। मतलब आई पर्सनली बिलीव कि भगवान बहुत ज्यादा ऐसे टाइम पे साथ देते हैं। जस्ट हैव फेथ इन यू एंड योरसेल्फ। आई थिंक बस इतना ही मैं आई वुड जस्ट लाइक टू एंड माय सेशन एंड देन शैलेश को मैं हैंड ओवर कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। बिल्कुल निकिता ने कई सारे टूल्स बताए हैं जो रियली इफेक्टिव है। वो टूल्स कहीं ना कहीं मैं भी यूज करता हूँ। स्पेशली कहा जाता है ना, अपने हाथों में बहुत कुछ है, मतलब पूरा हाथों के अंदर जो, जैसे कि यहाँ आपको प्रेस करते हैं तो बहुत सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं इस तरह। तो आई थिंक ब्रीदिंग सबसे राइट नाउ ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो इवन आप रिकमेंड कर सकते हैं ब्रीथ इन और आउट करना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ऑन द स्पॉट ये वर्क कर रहा है। और बाकी अपने हाथों वाले, जैसे निकिता ने बताया, ये आप अपनी लाइफ में या बाकियों की लाइफ में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है और इसमें करने में टाइम ही नहीं लगता है। इट्स सो इजी। सो राइट नाउ हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए, किसी को अभी कुछ बोलना है? विशाल, गाइस जो भी ग्रीन टी ले सकता है ना, वो ग्रीन टी जरूर लें, उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इवन पता है, अगर मैं तो एक कप भी देख लेती हूँ ना ग्रीन टी का डेस्क पे पड़ा हुआ है, तो भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो अगर आप लोगे ना उसे, इवन अगर जो नहीं लेता वो एक टाइम शुरू कर दो। ऑर्गेनिक ग्रीन टी आती है, वो बिल्कुल कड़वी भी नहीं होगी, बहुत अच्छी लगेगी और बहुत बहुत रिलैक्स फील करोगे। कोई भी स्ट्रेस आएगा ना, इफ यू टेक इट, बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जस्ट ट्राई इट आउट। हेलो हेलो शैलेश। हाँ, कंटिन्यू। या हेलो, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। ओके, कंटिन्यू। हेलो, ठीक है, ये तो हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बोलना चाहूंगी, अपने जो घर में बुजुर्ग है ना, जैसे माँ बाप है, उनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो उनको अपन तो अवेयर हो जाते हैं न्यूज़ वगैरह पढ़ के, ट्विटर पढ़ के। अपने मॉम डैड को भी ना अवेयर करो, और मैं चाहूंगी कि ना उनको भी बोलो कि एक्सरसाइज करने के लिए। और मेन थिंग ना, ये हॉस्पिटल का तो ठीक है, हम मेडिसिन लेकर ठीक हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैम ना, मैं सबको रिकमेंड करूंगी ना कि स्टीम ले। दिन का डेली 1 या 2 बार आप लोग ना स्टीम लीजिए, जिससे ना हमें हेल्थ के लिए बहुत इफेक्ट होता है, मतलब बहुत बेनिफिट होता है। और जो वार्म वाटर है, मतलब हॉट वाटर पियो, तो उससे हमें वैसे भी बाकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है, और कोविड के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो मैं ये चाहूंगी बस ये और एक्सरसाइज जैसे निकिता ने कहा, तो मैं चाहूंगी तुम एक्सरसाइज भी करो और लोगों को भी अवेयर करो कि एक्सरसाइज इट्स मैंडेटरी फॉर हेल्थ। बस बाकी तो मैं हैंड ओवर करूंगी। शैलेश, आप बोलो। शैलेश, कुछ मैं ऐड करूं? हाँ, कंटिन्यू। तो बेसिकली देखो, हमने ये ग्रुप फॉर्म किया और साथ में चाह रहे हैं कि यार अपन इतने लॉन्ग ड्यूरेशन से सब साथ में, वी आर सपोज टू बी अ फैमिली, वी लाइब्रेरी फैमिली। तो यार अगर अपन ऑल टुगेदर होकर, या तो 10 रुपए क्यों ना हो, अगर हम कोई एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करें और वो टुगेदर कोई अमाउंट किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सके, तो कितना अच्छा होगा। तो शैलेश से कल मेरी यही बात चल रही थी, उसने बोला अच्छा प्रपोजल है, अपन एक लिंक शेयर करते हैं ग्रुप के अंदर में,
और जिनसे जितना बनता है 10 रुपया हो 50 रुपया हो, आपको अगर अपना नाम डिस्क्लोज करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मत करो। अपन फिर उसको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर पर्पस में यूटिलाइज करते हैं। बस यही मैसेज था। अगर किसी को कोई कोविड, हाँ हेमंत बताओ। एक हेलो, हेमंत भी हाँ आवाज आ रहा है? कोविड हो चुका। हाँ आ रहा। हेमंत को भी कोविड हो गया था, इन्होंने कैसे डील किया है? हाँ आवाज आ रहा है? हाँ कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो मेरे को 1.5 महीने पहले हुआ था कोविड। तो वही मेरे को बाहर में डेंटिस्ट क्या गया था, तो मुझे वहां से हुआ था कोविड। तो मेरे को यही बोलना है कि मैं मेरा 40 था सीआरपी लेवल ने बहुत हाई था, और मेरा ऑक्सीजन भी 95-94 पे चले गया था। पर वही जैसा अदिति ने बोला, एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैंने पूरा होम्योपैथी से डील किया है, मैंने एलोपैथी 1% भी नहीं ली थी, पूरा होम्योपैथी से ठीक हुआ हूं मैं। तो ये अपना पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए और उतनी जल्दी ठीक होंगे। वो एक बोलना था, और एक बोलना था कि अपन ऐसे करते, दोस्त ने बुला लिया तो अपन बाहर चले गए। अभी ये अपने को पूरा अवॉइड करना है। अभी जितना अपन खुद आइसोलेट रहेंगे घर पे, उतना अपने फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा और अपने लिए भी अच्छा रहेगा। अपन दोस्त ने कभी बुला लिया तो अपन लालच करके चले जाते हैं बाहर, तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अभी, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। I would like to speak. Also, just take a sun bath every day for 20 minutes. Like, drink hot water daily. Take sun bath 20 minutes daily. And काढ़ा पीना बहुत important है, उसका भी ध्यान रखो। और lie on your chest ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल है ना डाउन नहीं जाएगा, वो बहुत important है। Like आप एकदम उल्टा भी लेट सकते हैं। If someone is suffering from COVID और उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको उल्टा लेटा दीजिए। और बाकी काढ़ा हॉट वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रियली वेरी इफेक्टिव होता है। एंड ऑफ कोर्स द पॉजिटिव माइंडसेट। एंड ऑल्सो अगर आप किसी से है ना कोई डिटेल्स चेक कर रहे हैं, ये मैंने कल ही सिचुएशन फेस करा था, सो आई वुड लाइक टू शेयर कि वो फैमिली ऑलरेडी प्रेशर में होता है, तो उसको आप मतलब आप क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लिंक्स आए थे, तो उस टाइम वो नहीं होता कि आप हर लिंक को है ना खोल के नंबर सर्च करें। तो व्हाट यू कैन डू ना इजीली कि उनको बस कॉन्टैक्ट नंबर पूरा डिटेल्स के साथ सेंड करें, तो वो जल्दी जल्दी बात कर पाएगा। या फिर आप खुद बात करके उनको बता दीजिए कि यहाँ पे अवेलेबल है। सो इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। लाइक मेरी कल एक फ्रेंड ने वैसे ही हेल्प करा था, सो इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस। मेरा सिर्फ दो पॉइंट है विशाल। तुम्हारे जो तुमने बात बोला कि हम लोग जगह पैसा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, बोलूंगा कि जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे लॉकडाउन 4 बजे 3 बजे तक का कर दिया जा रहा है, तो वो जो सब्जी वेंडर्स वगैरह है उनका सब्जी सेल तक भी नहीं होता है, उनको पैसे की बहुत स्कार्सिटी है। तो रेदर देन कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट एट अ सिंगल प्लेस, आई वुड लाइक टू से कि यार जहां जहां तुम जहां रह रहे हो, हम जहां रह रहे हैं, वहां पे जो भी नीडी है आप अपनी तरफ से उनको हेल्प करते रहो जो आप कर सकते हो इन एनी वे। राइट, एक पॉइंट। हाँ, ये एक अच्छा स्टेप ये भी हो सकता है। ये मतलब क्योंकि एक जगह कंट्रीब्यूट होता है तो हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक आदमी को फोकस कर पाते हैं, बट वो जो एक्चुअल में नीडी है, चाहे वो सब्जी नहीं बेच पा रहा है या कुछ भी चीज नहीं बेच पा रहा है, घर नहीं चल रहा है, उसको खाना दे दिए, कुछ दे दिए, वो कोशिश करना ज्यादा सही रहेगा रेदर देन कंट्रीब्यूटिंग अमाउंट एट अ सिंगल प्लेस। उसके लिए चैरिटी वगैरह बहुत है जो कर रही है, पर छोटे छोटे लोग छूट जा रहे हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो हम स्पेशली ये कर सकते हैं, जितने छोटे छोटे लोग हैं जो स्पेशली डायरेक्ट कोविड उनके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, उनको हम डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। जो जिससे कोविड के लॉकडाउन का टाइमिंग वगैरह अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो सब्जी वेंडर हो, दूध वाला हो, जो भी, उसको डायरेक्ट हम लोग सपोर्ट कर सके, वो चीजें हम लोग ज्यादा कर सकते हैं। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, कौन बोल रहा है? दूसरा एक चीज है कि वो बोली ना काढ़ा, तो मेरे एक अभी फ्रेंड ही है, उसको भी कोविड पेशेंट सिम्टम था, उसका फैमिली में सारा मेंबर को, उसको नहीं है था, बस वो फॉलो किया था। मेरे को ही फीवर हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने ये किया था कि हल्दी और दूध मिला के पीने से ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हल्दी और दूध मिला के पीने के साथ वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। सही बात है। जैसा कि आज अपनी पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन जो कोविड एक्चुअली जिनको हो चुका है उनका एक ही बोलना है, एक ही बात बोलनी है कि हमको पॉजिटिव साइड रहना है। और जैसा हम देख सकते हैं, गौरव अभी भी पढ़ रहा है, इसको ऑलरेडी कोविड हो चुका था, बट इसने एकदम पॉजिटिवली उस चीज को डील किया है और रिकवर हो गया है। अभी एक वीक पहले ही हुआ था वोटिंग और अभी रिकवरी मोड में। गौरव कुछ बोलोगे क्या? भाई तो क्या हम इस सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं? यार बस वही थोड़ी बहुत घबराहट हुई थी स्टार्टिंग
के दिनों में, और कोविड का सोच के ही थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि भाई गए काम से, या नॉर्मल फीवर में भी ऐसा लगता है। और मेरी फैमिली में अभी डेथ हुई थी, तो मैं थोड़ा शमशान वगैरह में आया था, तो उसका ही मेरे को बहुत ज्यादा था, मेंटली साइकोलॉजिकल था। जब तक मेरा व्हाट्सएप बंद था तब तक सब अच्छा था। जिस दिन ऑन किया व्हाट्सएप, हर किसी की न्यूज आ रही है, ये गया वो गया, ये गया वो गया, तो एक यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। तो फिर ऑन मतलब 4-5 दिन के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा कट ऑफ हुआ, एक वेब सीरीज निकाली, पूरा पूरा दिन वही देखा मैंने, और थोड़ा टाइम डाइवर्ट किया अपना माइंड। पढ़ाई तो नहीं हो रही थी खैर, तो बस वो बिस्तर पे बस खा रहे हैं सो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा था, मैं पूरा पूरा दिन सोया हूँ। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बॉडी थोड़ा थोड़ा साथ दे रही है, तो बस वो ये कि वापस फ्लो में आना है, क्योंकि अगर नहीं ढील ज्यादा दे दी तो एट द एंड ऐसा होगा कि 2020 तो पूरा गया काम से, 2021 भी चला जाएगा। क्योंकि सब कुछ है, सबके साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है, और वो इतनी जरूरी है कि मतलब समझ रहे हैं ना, जिनके अटेम्प्ट लग चुके हैं और वो ओल्ड कोर्स वाले हैं, मेरे लिए तो मरे बराबर ही होगा, क्योंकि इसके बाद भी मेरे लिए कुछ नहीं है। तो वो वैसी सिचुएशन है। तो यार क्योंकि ऐसा है कि अब ये बिल्कुल गौरव ने जो बात बोली है, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यार ठीक है 8 घंटे ही पढ़ाई हो रही, 6 घंटा हो रही है, हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। एक बार आप ज्वाइन कर दिए ना, 1 वीक के अंदर में चेंजेस मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं करना ही पड़ेगा। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि इसका बेनिफिट क्या है, कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर। और अभिनव ने यार एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे 2-3 ग्रुप पे उसमें शेयर किया था, वो घर वालों के साथ क्या कर रहा है। अभिनव वॉइस आ रही है क्या? आ रही है। हाँ जी, अभिनव बोलो यार। तो ये बात शुरू होती है मतलब जब चीजें सीरियस होना चालू हुई थी तब की बात है। तो अब ऑब्वियसली घर वाले हैं एंड फादर स्पेशली होते हैं कि भाई कुछ नहीं होता है, ये छोटा मोटा सामान लेके आ जाना है। तो मैं बोला भाई दिक्कत है, और मैं रहता हूँ मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे तो वैसे ही बहुत केयरफुल रहना था। एक दिन रात को सब सोए हुए थे, उस दिन मैंने किया कि जितनी भी बाहर की चाबियां होती है, गाड़ी की चाबियां, व्हीकल चाबियां, सब उठाया, फिर कहीं यहाँ वहां से छुप छुप के सारे वॉलेट जितने भी है घर के सब जमा करके मैंने मेरे कबर्ड में डाल के लॉक करके रख दिए। इन शॉर्ट सिचुएशन ऐसी क्रिएट की कि कुछ भी हो जाए, कोई घर के बाहर जा ही नहीं पाए। तो आज 1 अप्रैल से आज 2 मई हो गया है, हमारे पूरे घर में से कोई बाहर नहीं गया उस कारण। और जो भी चीजें थी, जो बहाने होते थे कि दूध कैसे आएगा ये वो, तो सब आ जाएगा। जसडल पड़ा है, जसडल से जो भी चाहिए था बंधवा लिया, जो भी लोकल होता है। बाकी सब चीजों के लिए तो ऑनलाइन ग्रोसर्स और ग्रोफरीज और ये सब जो भी बिग बास्केट होता है वो सब पे स्ट्रिक्टली शिफ्ट कर दिया। पॉइंट बिंग ऐसा हुआ कि मैंने किया, इनिशियली बहुत झगड़े हुए कि ऐसे थोड़ी चलता है ये वो, बट 15-20 दिन बाद जब न्यूज में चीजें हालत खराब दिखने लग गई लोगों को, आई मीन घर वालों को, तब दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई जो किया था ठीक किया था। रिगार्डलेस जो भी, आज तक मैंने कोई भी चाबियां वॉलेट निकाल के नहीं दिया, जो भी है मैं पैसा दे दूंगा, जिसको भी चाहिए दे दो, लेकिन घर के बाहर कोई भी पाँव नहीं रखेगा until and unless it is very necessary। ऐसा कुछ किया था। जो भी कर सके आई सजेस्ट के कर लो, भले थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ा सुनना पड़ेगा, बट इफेक्टिव है। ये कहीं ना कहीं आज बेनिफिशियल है, बिकॉज हम इसको कितना लाइटली लेंगे यार। जिसको होता है उसी को समझ में आता है एक्चुअल क्या है। मत निकलो, रिक्वेस्ट करो, जो भी अपने रिलेटिव्स हैं सबसे रिक्वेस्ट करो। सुदीप तुम कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ऑडिबल हूँ ना मैं? हाँ भाई। गाइज मैं एक चीज बोलूंगा, ये लोगों ने तो सबसे बहुत बड़ी बात की है, मेरी छोटी सी बात है कि अगर जिसको भी कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, ठीक है, तो उनसे कंटिन्यूअसली बात करते रहो, बिकॉज वो अंदर अंदर वो लोगों को प्रेशर हो रहा है। उनका प्रेशर निकालने के लिए तुम उनसे बात करो, तुम उनसे हंसाने का ट्राई करो, कुछ मीम्स सेंड करो इंस्टाग्राम पे पर्सनली तुम, या फिर फोन करते रहो, थोड़ा बहुत वीडियो कॉल करते रहो तुम्हारे मतलब जो एकदम नजदीक वाले है। उनको कभी ऐसा मत फील होने दो कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनका प्रॉब्लम है। उनसे शेयर करते रहो पॉजिटिव थिंग्स, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लोग डर के मर रहे हैं, जीने के लिए वो लोग डर रहे थे कि कब मेरा मेरा क्या होगा नेगेटिव थिंग्स से। तो तुम उन लोगों को बात करो, उनको स्ट्रेस फ्री करो, पॉजिटिव करो, कुछ भी करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये मेरे ख्याल से, क्योंकि ये छोटा है और बात बहुत बड़ी है इसमें। अगर वो लोग मतलब पता है कि तुम लोग वो तुमसे शेयर कुछ भी कर देंगे, अगर तुम्हें उनको मतलब ट्रस्ट हो जाए क्या क्या हाँ ये बंदा है तो मुझे हेल्प करेगा, तो तुमसे कुछ भी शेयर करेंगे। और वो शेयर करेंगे तो उनसे वो उनके दिल में होगा, वो बाहर निकल जाएगा, पता है। और ये चीज बहुत बड़ी इफेक्टिव करेगी तुम लोगों को। तो
आई वुड से कि पॉसिबल हो तो उनके साथ तुम लोग टाइम स्पेंड करो, तुम लोग उनको मतलब हंसाने का ट्राई करो, और इसी तरीके से अगर हेल्प हो पाए तो। बहुत ही अच्छी बात बोली है सुदीप ने, और मतलब इतने सारे अपने एक समरी बनाए तो एक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले। और कोई यार कोई सब ऐड करो थोड़ा थोड़ा वैल्यूएबल पॉइंट्स अपन को बिल्कुल हेल्प। बिल्कुल यार, देखो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, तो बिल्कुल आप अपनी बातें यहाँ पर रखिए सो दैट कि सबको एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिले। उदित कुछ अच्छा बताओ यार, मैं हाँ निकिता कंटिन्यू। हाँ, मैं एक्चुअली ये बोल रही थी, मैं जस्ट वैसे सीए स्टूडेंट्स का सोच के, मतलब स्टूडेंट्स सीए के पर्पस से ही वैसे बोल रही हूँ कि एक्चुअली इस टाइम पे क्या होता है, मेरे साथ होता था लास्ट ईयर, ऐसे ही हुआ था मुझे ना, गिल्ट बहुत आते थे, रिग्रेट आ जाता जब मैं नई स्टडी करती थी कभी भी। तो अभी इतने टाइम के एक्सपीरियंस के बाद ना मैंने ऑब्जर्व किया कि अपने अंदर ये गिल्ट और रिग्रेट आने मत देना, ये पढ़ाई को रोक देता है लिटरली बहुत ज्यादा, और सफोकेशन और डिप्रेशन फील होता है, और उससे फिर अल्टीमेटली तबियत बहुत खराब होती है। ठीक है, ये नहीं बोल रही कि 10-10 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, बस चाहे 7 आवर्स से 8 आवर्स हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना। इमरजेंसी हो तो कोई बात नहीं, अगर जब हो सकता है तो 8 आवर्स कंसिस्टेंसी से पढ़ना, और अगर कोई फ्रेंड ज्यादा पढ़ रहा है या कम पढ़ रहा है उसको बॉदर मत करना बिल्कुल भी, और मतलब गिल्ट और रिग्रेट मत लाना, क्योंकि ये जो गिल्ट और रिग्रेट है ना, ये मुझे बहुत परेशान किया पिछले 2 सालों में इसने, तो ये मत लाने देना। अगर पढ़ाई कम भी हो ना तो भी गिल्ट से रिग्रेट किसी भी तरह का मत आने देना अपने अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए, जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट एंड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स जो आपके पास है, जो आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, डेली मॉर्निंग में अगर आप ये भी बोलोगे ना कि थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ एंड मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, थैंक यू फॉर दैट, बी ग्रेटफुल, ये आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली दे देगा। सो दैट्स इट। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। those who are not knowing, one thing I would like to know you। विशाल मैं कुछ बोलना तो चाह रहा हूँ। उदित राणा, एक मिनट ऐड करता हूँ, एक उदित राणा और दूसरे निकिता, ये दोनों लाइब्रेरी से ही पढ़े हुए हैं और यहीं से सीए विशाल भाई वन थिंग, डॉक्टर अजय अभी डॉक्टर अजय जैसे कि ज्वाइन करने वाले हैं, तो होपफुली इनके बाद उनका मतलब होगा। हाँ अच्छा ओके ठीक है डन। कितनी देर से आ रहा है सर? आई थिंक विद इन 5 मिनट ज्वाइन कर लेंगे, तब तक 5 मिनट कंटिन्यू करो। ओके चलेगा, ठीक है। तो फिर शुभ आप बताइए। हाँ मैं ये कह रहा था, मोस्टली यहाँ पे जो भी लोग हैं सभी सीए फाइनल के ही हैं, मतलब सबने कोई ना कोई या आईपीसीसी होंगे तो मतलब नेशनल लेवल का एक दो एग्जाम तो क्लियर कर ही लिया होगा। जैसे कभी निकिता इसके पहले जो भी बात कर रही थी कि गिल्ट वाली बात बोली गई थी, एक्चुअली क्या होता है ना, हम जहाँ कहीं भी होते हैं लाइफ में, हमें वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है और हमें लगता है कि वो चीज़ जब हमें मिल जाएगी तो हम आई विल बी मोर हैप्पी, और वो फिर मालूम चलता है वो अचीव करने के बाद वो हैप्पी रह नहीं जाती, फिर हमें हमारे पास एक नया टारगेट होता है आगे लाइफ में। तो कुछ भी करो, और एक टाइम के बाद जैसे वो सीए बन गई ना, उसको सीए का प्रिपरेशन करना या सीए बनना अब बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ये सच में ऐसा ही होगा आगे भी हम लोग के साथ भी। तो ये ठीक है, हम ये नहीं करेंगे पढ़ाई नहीं करना चाहिए या, लेकिन अब तक जो यहाँ तक पहुंच चुका है वो तो ये जान ही चुका है कि भाई मैं तो आलस करने वाला इंसान तो हूँ नहीं, या फिर ऐसे टाइप का कि मतलब करियर खराब करने वाला। तो शुभ सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सर आ गए हैं। ओके ओके शैलेश प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर अजय तिवारी जो दिल्ली में हैं डॉक्टर इस समय, तो इस समय स्पेशली उनका अभी जस्ट अभी मतलब कोविड पेशेंट को बहुत सारे पेशेंट को देख ही रहे हैं, आ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जैसे कि हम लोग सेशन रखे हैं, सब जानते हैं हम लोग का सेशन चल रहा है और डॉक्टर साहब अभी जस्ट फ्री हुए हैं। तो डॉक्टर साहब क्या मतलब कैसी सिचुएशन है, और हम लोग को थोड़ा गाइड कीजिए कि हम लोग कैसे एज ए स्टूडेंट हेल्प कर सकते हैं और अपनी हम लोग कैसे केयर कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे हैं और सब कुछ सिचुएशन देख रहे हैं, आप कोविड पेशेंट से अदर पेशेंट से काफ़ी हैंडल कर रहे हैं, तो आप हम बच्चों को जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे थोड़ा गाइड कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, वो नीचे आप राइट साइड में जो है ना माइक दिख रहा है वहां पे आप क्लिक करेंगे, अनम्यूट हो जाएंगे, माइक जो बना हुआ है। हेलो, हाँ आ रही है, राइट। हेलो ऑडिबल, हाँ गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान दीजिए, किसी के लिए भी सर एक नॉर्मल बात मैं बताना चाहूंगा, जो भी है कभी भी किसी चीज को लेके, कभी भी किसी भी बात को लेके पैनिक मत होइए। पैनिक होने से हर चीजें नुकसान करती है। हर चीज का इलाज है, कोई वैसा चीज नहीं है जिसका इलाज नहीं है।
चाहे कोरोना हुआ या कुछ भी हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, सब कुछ है, A to Z हो रही है। बहुत सारे पेशेंट रिकवरी रेट हमारा बाकी जगहों से अच्छा है। इनफैक्ट दिल्ली का भी रेट अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही है। बट वही है, जो लोग पैनिक हो रहे हैं, अदर मेडिसिन इधर उधर के लेते हैं, जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लिए, कुछ एलोपैथ, कुछ हेमोपैथ, कुछ अदरवाइज की, जैसे कि अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो प्लीज जिस भी डॉक्टर से आप दिखाते हैं उनसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और प्रॉपर मेडिसिन खाइए, कभी भी किसी वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेरा हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कोई हेल्प हो एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ले सकते हैं। और थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ मैं करूँ, स्पेशली अब हम लोग जैसे कि स्टूडेंट हम लोग हैं राइट नाउ, सभी सीए फाइनल के स्टूडेंट ऑलमोस्ट, मतलब सीए कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ सीए भी हैं। तो एज ए सीए हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली जैसे कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो, किसी को, क्योंकि हम लोग एज ए यहाँ पर वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम लोग एक ग्रुप भी बनाए हैं यहाँ पर। अगर वॉलंटरी वर्क करना चाहते हैं तो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे कीजिए। जैसे कि कुछ ऐसे फैमिली है जिनके घर में कोविड हो गया, मेरे जानने वाली बहुत सारी सी फैमिली है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके कोविड हो गया, बस उन्हें फूड नहीं है, खाना नहीं मिल पा रहा है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो जो भी जिसके पास में हो, जैसे कि मैं अभी तिलक नगर हूँ, चाहे मैं वहाँ राजीव गांधी में हूँ, तो जो आसपास होते हैं मैं उनको खाना प्रोवाइड करवा देता हूँ। घर से तो बना के संभव नहीं है क्योंकि मैं भी थोड़ी सी वही है, तो जैसे भी होता है, जिस तरह से होता है, तो फूड का जो है, फूड का आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी कोविड पेशेंट है उनको खाना प्रोवाइड करा दें। बाकी तो मेरे हिसाब से और कोई हेल्प हो नहीं सकता इससे बेटर। तो जैसे भी हेल्प कीजिए और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी केस हमारे पास आए हैं नोएडा के, जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, दोनों पेरेंट्स मदर और फादर एक्सपायर हो गए, बच्चे हैं जो अभी अनाथालय में जा रहे हैं, कहीं पुलिस के पास है। तो ऐसे बच्चों का आप लोग अगर हेल्प करना चाहते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं, कुछ उस टाइप के कोई भी हो, एनीवन, तो आप चाहिए तो मैं उसका नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पे जाके मिलके हेल्प कर सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे वर्क है, ये कर सकते हैं। इससे इसमें ऐसा नहीं है कि आप मुझे पैसा दो मैं हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सेल्फ हेल्प कीजिए और सेल्फ केयर कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा आनंद, कुछ सर से क्वेश्चन है आनंद का। हाँ जी आनंद प्लीज। सर एक क्वेरी थी कि मेरे 2-3 नोन्स में ना जो भी कोविड पेशेंट हो रहे हैं उनको कभी कभी मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल सही रह रहा है, बट अचानक से थोड़ा बहुत ना चेस्ट में पेन होता है, तो मतलब सारी दवाइयाँ चल रही है, बट स्टिल अगर कुछ आप मतलब कुछ इसके बारे में बताना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिससे भी मेडिसिन, जिससे भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो भी डॉक्टर है वो अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहा होगा। अगर इन केस कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उनका जो भी आपका स्लिप बना हुआ, जो भी मेडिसिन चल रही है, आप मुझे एक बार व्हाट्सअप कर सकते हैं, सेम मेरा नंबर है। फिर उसमें कोई चेंजेस होंगे, कोई चीजें होंगे तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ। ऐसे सर का नंबर मैं शेयर कर दूंगा जिसको, हाँ या सर जल्दी में ऐसे हाँ जी, तो ऐसे फर्दर मैं कोई नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि मैं क्या चेंज करूँ क्या ना करूँ, क्या रिक्वायरमेंट है। और ऑक्सीजन लेवल कम होना, देखिए कम अगर ज्यादा कम है तब तो इमीडिएट जो भी आप पास में हॉस्पिटल हो, जो भी वहाँ एडमिट हुई है वहाँ इलाज कराइए। देखिए अगर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। बाकी आपके डॉक्टर ने बताया होगा, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि कैसे खाना है, कैसे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल खाना खाइए, एक नॉर्मल तरीके से रहिए जैसे आम जिंदगी में रह रहे हैं। बाकी थोड़ा सा अपने आप का केयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, हमारे पास जितने भी केस आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी केस आ रहे हैं 30% जो कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट को लग रहा है नहीं सर मुझे कोविड है, वो वही बोल रहा है कि सर मुझे कोविड है, हम बोल रहे हैं नहीं आपके पास कोविड नहीं है, आप ठीक हो। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि जो लोकल डॉक्टर है, छोटे डॉक्टर है या कुछ घर वाले हैं, अरे तुम्हें सर्दी खांसी हो गए, तुम्हें फीवर है, तुम्हें तो कोविड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से 2 साल 3 साल पहले जाइए, आप आज से 5 साल पीछे जाके खुद देखिए, आपको सर्दी खांसी नहीं होती थी, आपके टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक नॉर्मल खांसी हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, आप खुद सोचिए। टेस्ट चला जाता है, ये दिक्कत होती है, इरिटेशन होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, तो होती है। हाँ केयर करना जरूरी है, लेकिन पैनिक मत होइए प्लीज एंड प्लीज, सबसे बता रहा हूँ पैनिक मत होइए। और जो भी आपके जानने वाले हैं
उनसे यही आप शेयर कीजिए। अच्छा नेहा, आपको कुछ क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन यही है कि बड़ों को तो फिर भी समझना आता है कि थोड़ा इश्यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। बच्चे तो एकदम मतलब अननोन रहते हैं, उनको तो बहुत बाद में भी मीन्स ड्यू टू प्लेइंग नेचर, ड्यू टू जो भी, वो तो इवन खुद में समझ भी नहीं पाते, फर्क नहीं कर पाते कि उनको कुछ इश्यू भी है या नहीं है। तो बहुत बाद में पता चलता है कि हाँ उनको कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। तो हम कैसे प्रिकॉशंस ले एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा एक 6 साल का बेटा है तो मुझे उसको लेके ज्यादा टेंशन रहता मैम है। कितने साल का बेटा है? 6 साल का है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम घर पे ही रहता होगा, घर पे खेलता होगा, घर पे ही सब कुछ है। हाँ एग्जैक्टली, पूरा क्लोज है, पूरा क्लोज है, कहीं कोई बाहर बात कुछ नहीं। नहीं है। जहाँ तक इम्यून सिस्टम की बात है, हमारे और आपसे बेटर उनका इम्यून सिस्टम होता है। फिर भी वो नॉर्मल तो चीजें हैं, है। घर में नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि बेसिकली बेसिक चीज बता रहा हूँ बिल्कुल। जैसे कि बच्चे तो गरम गरम पानी पी नहीं सकते, वो लेकिन पीता है सर, वो उसको मैं रोज देती हूँ थोड़ा सा वो एक काम वार्म कीजिए, वाटर। अभी दिक्कत क्या आ रही है उसे? दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब मैं क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लूंगी ताकि वो सेफ रहे ऑलवेज, एक्स्ट्रा जैसे में कुछ नहीं, नॉर्मल डाइट रखिए। कोल्ड चीजें हाँ। थोड़ी सी अभी अवॉइड कीजिए, ठंडा चीज मत खिलाइए कुछ भी। और रात में, इवनिंग में या मॉर्निंग में जब भी बच्चा थोड़ी सी हल्दी, टर्मरिक कभी भी थोड़ी सी दूध में उससे थोड़ी सी बच्चे को, इतना ज्यादा मत दीजिए कि वो दूध ही ना पिए। यही बताया तो वो ऐसे तो भी भाग कंडीशन आते जाएगा। हैं। मैंने बोला ना ये चीज आती है बच्चों को। आप मतलब जैसे कि गेम खेल रहा हो, कुछ काम कर रहा हो, किसी चीज में बिजी हो, उस टाइम उसको थोड़ी सी हल्की हल्की, ज्यादा नहीं, ज्यादा मिलाएंगे तो नहीं पिएगा। इनफैक्ट मैं नहीं पी पाता, मैं दूसरों को क्या बताऊं, थोड़ी ज्यादा हो जाती तो हल्की सी मिला के उसे दीजिए। उस समय वो धीरे धीरे करके एडजस्ट कर जाएगा और उसे पता नहीं लगेगा। बाकी नॉर्मल डाइट दीजिए, ड्राई फ्रूट्स या जो भी है चीजें ये सब। सर उसको तो मैं हर 3rd 4th डे पे थोड़ा काढ़ा देती हूँ, इज इट गुड? मतलब उसको कुछ हार्मफुल तो नहीं होगा? वो काढ़ा तो नेचुरल हाँ रेमेडीज में नेचुरल आते है। हैं, तो काढ़ा 3 to 4 डेज पे हम एक्चुअली सभी पीते हैं, तो उसको भी थोड़ा दे देते हैं। तो इसमें कुछ बैड इफेक्ट्स तो आने वाले नहीं रहे उसको? नहीं नहीं नहीं, कोई बैड इफेक्ट, काढ़ा दे सकते हैं। काढ़ा में तो आप वही डाल देंगे, तुलसी, हाँ हाँ, लौंग, जो नेचुरल है। जस्ट हाँ। लाइक नेचुरल। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज को लेके नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर और वन मोर कोशिश कीजिए। क्वेश्चन। सर मेरा सर एक जैसे आपने क्वेश्चन है, बताया कि जनरली ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट को इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और वो हॉस्पिटल आ जाते हैं, तो मतलब क्या पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि फिर ही हमको हॉस्पिटल अप्रोच करना चाहिए? सर एक बेसिक जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आप 2 साल पीछे जाओ, 2 साल 3 साल पीछे जाओ, क्यों आपको पहले फीवर नहीं होती थी? बिल्कुल। कैसा लगता था? होती थी ना सर? सही बात है। नॉर्मल सोचो सर, आप भूल जाओ, एक कॉमन मैन की तरह हम दोनों बात करते हैं। आप उसको सोचिए, मैं क्या हूँ छोड़ दीजिए, आप क्या छोड़ो। एक बात बताओ सर, आज से थोड़ी घर में जाते थे तो सर्दी खांसी हो जाती थी, तो मम्मी बोलती थी ना सर्दी खांसी हो गई तो काढ़ा पी लो, हल्दी का दूध पी लो, या चलो कफ सिरप ले लेते हैं, जो भी। तो टेस्ट उसका बोलते थे ना, नहीं कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, टेस्ट नहीं आ रहा है, थोड़ी सी अजीब लग रही है, गले में खराश हो गई, होती थी, नॉर्मल था। अब इस चीज को, अगर ये चीज ज्यादा बढ़ गया, कंटिन्यू हो गया, तो आपको टेस्ट कराना, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अब इनिशियल में ही आप केयर नहीं किए, आप डॉक्टर के पास भागे भागे चले गए, मेरे पास आप आएंगे या किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और सबसे पहले एक बार कोविड टेस्ट कराओ। कोविड टेस्ट करने आप जाते हैं तो हाँ इन्फेक्शन हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं होगा, क्योंकि जो भी कोविड टेस्ट कर रहा है बंदा, वो एक पीपी किट पहनता है, मैं भी एक किट पहनता हूँ और सुबह से शाम तक वही पहना रहता हूँ। हर पेशेंट के लिए तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो ये रीजन है। तो पहले बाकी हम कोई दिक्कत है, पहला थोड़ा सा प्रिकॉशन हम लोग खुद अपने आप लें, अगर सिचुएशन बस्ट हो सर एक और क्वेश्चन है। तब। हाँ विशाल। हाँ बेसिक चीजों पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन ये था कि डायबिटीज पेशेंट्स किस तरह से प्रिकॉशंस रख सकते हैं? हाँ क्योंकि जैसे कि कुछ मेडिसिन है जो उनको, हर मेडिसिन उन्हें दे नहीं सकता, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए यही है कि थोड़ा वर्कआउट करे, जैसे जनरल करता है, अपना जनरल ट्रीटमेंट जो भी है। कितना डायबिटीज कितना रहता है? कितना कितना रहता है निकिता प्लीज?
मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है अभी। लास्ट टाइम टेस्ट कब कराया था मैम? अगर पीपी 120 150 के आसपास हो और पोस्ट पीपी मतलब लाइक लंच के बाद वाला अगर 200 प्लस हो तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी एक आप डॉक्टर से, आसपास में जो भी आपके डॉक्टर है उनसे मिलिए। एक आपका फैमिली डॉक्टर होगा ही कोई ना कोई, उनसे मिलिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। डायबिटिक जो भी है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर दवा खाइए, उससे और कोरोना से रिलेटेड कोई नहीं है। हाँ, अगर डायबिटीज पेशेंट आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि शुगर लेवल आपके बढ़ने की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का चांस होता है, और जो हमें मेडिसिन देते हैं उसका भी सेम कंडीशन है, इस वजह से दिक्कत आती है। सर मेरे अंकल की डायबिटीज अभी 600 लाइक हाई दिखा रहा था उस पे, एंड ही इज अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो क्या कर 600? सकते हैं? जी तो अभी आपने किसी डॉक्टर से दिखाया था आपने? जी डॉक्टर्स को दिखाया, पर सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, तो हम अभी होम घर पे ही सब कुछ अरेंज किया है, बिकॉज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे ड्यू टू क्रिटिकल सिचुएशन। अच्छा, वो एडमिट नहीं कर रहे हैं अभी। आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे कौन से डॉक्टर, आपके लोकल डॉक्टर देख रहे हैं? जी हमारे फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट देते, तो अभी उनको इंसुलिन और वो सब लगा रहे घर पे। हाँ, तो इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुलिन के कुछ डोज होंगे, उसके अनुसार से वो करके धीरे धीरे करके वो कम कर लेंगे। इंसुलिन तो देना ही पड़ेगा, 600 बहुत ज्यादा है, इंसुलिन से ही कम हो सकता है। ब्राका थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। थोड़ा सा पैनिक मत होइए, कोशिश कीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ सर एक क्वेश्चन ये था कि होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक ले सकते हैं क्या? सॉरी, होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक ले सकते हैं क्या? देखिए मेडिसिन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आयुर्वेदिक के साथ एलोपैथ या एलोपैथ के साथ कुछ ले सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, अभी नहीं आगे चल के। तो थोड़ा सा कभी भी कोई भी मेडिसिन लीजिए, थोड़ा सा गैप कर लीजिए। जैसे होता है ना, जैसे हम करते क्या है कि जैसे एलोपैथ मेडिसिन है, 4-5 मेडिसिन एक ही बार लिया और ऐसे खा के फिर पानी पी ली, तो ऐसा काम मत किया कीजिए। कभी भी मेडिसिन में थोड़ी सी गैप कर लिया कीजिए। सर जो डायबिटिक पेशेंट है उनका अगर 200 तक का आता है, वो एक्चुअली ना डेली चेक करते हैं मॉर्निंग और रात में डायबिटिक शुगर लेवल, तो 200 तक का आता है और वो इंसुलिन लगाते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ मेडिसिन राइट नाउ, क्योंकि उनको ना कुछ इन्फेक्शन था मतलब लिवर में ना। नहीं तो 200 इंसुलिन, 200 शुगर लेवल है, इंसुलिन लगाते हैं, तो किसी डॉक्टर ने ही तो बताया होगा उन्हें। हाँ प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रही है और काफी टाइम से चल रही है। एज क्या है? एज है सर 45 प्लस है। अच्छा 45 प्लस है, तो जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनकी चीजों को आप फॉलो कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, उनको बोलिए थोड़ा वर्कआउट करते रहे, धीरे धीरे करके कम होगा। इतनी जल्दी होगी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। वर्कआउट करना पड़ेगा और प्लस तो उसका कोविड से मतलब क्या प्रोन होता है, उसके लिए क्या प्रिकॉशन है सो दैट कोविड से प्रोटेक्टेड रहे? कोविड के लिए दिक्कत है ना कि कभी भी कोविड और नॉर्मल किसी भी बीमारी का, अगर आपके शरीर में 1 से 2-3 बीमारियां हैं तो थोड़ी सी हाई रिस्क हो जाती है, और खासकर शुगर बीपी वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शुगर और बीपी जिनका उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, फेफड़े पे इफेक्ट पड़ता है, लंग्स पे सब जाता है, और सेम टू सेम कोविड की भी सेम जाती है। तो दो चीजें एक आदमी पे अटैक करे तो ऑब्वियसली उसका थोड़ी सी इम्यून सिस्टम कमजोर होगी, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है एक नॉर्मल के लिए। क्योंकि हमारे साथ कोविड पेशेंट जो भी आ रहे हैं जिनको डायबिटीज है, बीपी है, तो हमें उन्हें एक साथ इंसुलिन भी देना है, बीपी की भी दवा चलानी है, टेलवास्पोर्टिक कैल्शियम जो भी चलता है। इसके अलावा जो भी कोविड की मेडिसिन है, अगर कफ है तो एजिथ्रोमाइसिन चला रहे हैं, फीवर है तो पीसीएम दे रहे हैं, साथ पे जिंक दे रहे हैं, सेट्रिजिन दे रहे हैं, प्लस अलग अलग जो भी अपेंडिक गैस की अलग अलग, अगर फीवर काफी दिन हो गया नहीं हट रहा है तो सेडेक्सोना दे रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है तो फिर, और जैसे जिस टाइप की ट्रीटमेंट है अलग अलग पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड हो जाना थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए टाइम उसमें लगता है मैम। ठीक है नेहा विशाल एक क्वेश्चन पूछना था मेरे को। हाँ पूछो। हाँ जी सर, ये मेरे को एक पूछना था, जैसे मेरे बिल्डिंग में एक फैमिली को कोविड हो रखा है जी, और उनको कम से कम मेरे ख्याल से 12-13 दिन हो गए हैं
ठीक है, और वो ना बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है, और मतलब ये जो भी है कि हम तो 1 महीने से अंदर ही है, पर उनका जैसे हमसे बात करते थे वो कह रहे हैं कि हमारा नेगेटिव आ चुका है फिर, और वो बाहर निकल रहे हैं, उनको मेरे ख्याल 10-12 दिन हुए हैं। तो आप थोड़ा सा ये बता देंगे कि ये जो कोविड है ये कितने टाइम तक दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो सकता है, और ये आइसोलेशन में कितने दिन तक रहना चाहिए घर पे? आइसोलेशन में देखिए जब तक नहीं रिपोर्ट 10 डेज के बाद ही आते हैं। जैसे मैंने आज टेस्ट करा लिया तो 10 डेज के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि 10 डेज के बाद ही कंफर्म होता है कि उनका रिपोर्ट निगेटिव आया तो कितना है। 10 डेज तो मिनिमम मान के चलिए कि आपको रहना ही पड़ेगा। 10 डेज के बाद जो भी वायरस होता है थोड़ा वीक हो जाता है, तो उसके बाद इफेक्ट जैसे हम हुए आप हुए तो इफेक्ट नहीं हो पाता, ट्रांसमिशन होने की चांस 99% नहीं होती, बट कम से कम 15 डेज डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जैसे हमने सुना था कि ये न्यू स्ट्रेन है, न्यू स्ट्रेन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है, मतलब मैंने इस तरीके से सुना था कि हाँ अभी तो न्यू स्ट्रेन में अभी कोविड मतलब कि सेकंड वेव भी आ गया, थर्ड वेव भी 1-2 दिन से शायद ट्यूसडे से थर्ड वेव भी आ गया। थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ रही है, लेकिन सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीजों को लेके किसी भी बात को लेके हावी नहीं होने दे, तो वो आएगा ही जाएगा। बस थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देना है, बाकी नॉर्मल जैसे रहना वैसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन था? एक्चुअली से पूछना था जी। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको वैक्सीन कि नहीं लेना चाहिए? देखिए डायबिटिक पेशेंट हो या शुगर बीपी पेशेंट हो, कुछ भी हो, एक जैसे वैक्सीन जो भी है, कोविड वैक्सीन जो भी कोविशील्ड आई है, कोवैक्सीन है, जो भी है लेना तो चाहिए, हर इंसान को वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूरी है। ओके, मतलब उसका कुछ मतलब इफेक्ट तो नहीं होगा ना, जैसे कुछ? नहीं, कोई वैक्सीन ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन लेंगे तो आपको दिक्कत हो, वैक्सीन आपको बेनिफिट ही देगी, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वैक्सीन ले लीजिए, बेटर रहेगा। टेस्ट में ना थोड़ा कफ का प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट ले सकते, मतलब वो लोग ले सकते हैं क्या वैक्सीन? हाँ, कफ का प्रॉब्लम है तो कफ एक तो जनरल है, मौसम चेंज हो रहे हैं, सारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, प्लस इतने सारे फर्स्ट वेव खत्म हुआ, सेकंड थर्ड वेव दोनों एक्टिव है अभी, तो थोड़ी सी और थोड़ी हम पैनिक भी हैं आजकल, तो थोड़ी सी तो दिक्कत है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल आप मेडिसिन लीजिए, कफ सिरप हो या काढ़ा हो, जो भी हो, तो ठीक हो जाएगा, कोई वैसा नहीं है। एक क्वेश्चन ये है जिसके लिए हमने फोन किया था, वो ये था कि मेरे को अभी तक कोविड हुआ नहीं है, तो क्या मैं ब्लड डोनेट करूं, उसका कुछ बेनिफिट होगा? देखिए कोविड आपको नहीं हुआ है तो आप नॉर्मल भी तो बहुत सारे ब्लड डोनेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कोविड पेशेंट को इसलिए ब्लड दिया जाता है प्लाज्मा, इसलिए कि उनकी स्ट्रेन जो होती है थोड़ी अदर से स्ट्रांग होती है, तो उन्हें ज्यादा टेस्ट नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली लेके बस प्लाज्मा उसमें से निकालते हैं और पेशेंट को वो कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्लड में कल चेक। हाँ जी सर, मेरे को अगर आज अगर मेरे को कोविड से मेरे को मतलब रिलीफ मिल गया है तो कितने दिनों के अंदर अंदर में मैं दे सकता हूँ? देखिए 15 डेज के बाद दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सेफ साइड 20 डेज लेके चलते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है ना कि आप 15 डेज बिल्कुल सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। आदमी बोल भी देता है कि हाँ किसी को नीड है तो कोई बात नहीं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हम लोग जनरली 20 डेज लेके चलते हैं, 20 डेज के बाद आप कभी भी दे सकते हैं। और सर ठीक होने के कितने दिनों में वैक्सीन ले लेना चाहिए? देखिए वैक्सीन जो आ रही है, जो बेस्ट रिजल्ट है फर्स्ट लेने के बाद 6 to 8 वीक के अंदर लीजिए, 6 वीक के बाद आपका वैक्सीन का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे 1 मंथ में 28 डेज के बाद आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक जो सर्वे आई है, रिजल्ट जो देखा गया है, जो 6 वीक के बाद जो लेते हैं सेकंड डोज, तो थोड़ी सी उनकी स्ट्रेंथ और सारी चीजें थोड़ी अच्छी रहती है अदर से। सर ये एक मिसकंसेप्शन है कि क्या है सोसाइटी में जिस तरह से बोलते हैं कि आपको इस कंपनी का वैक्सीन लगवाना चाहिए, तो क्या वो ठीक है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी ब्रांड नेम में मत जाइए, ब्रांड नेम कोई नहीं, वैक्सीन सब है, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, दोनों सेम वर्क करती है, एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या पास में अवेलेबल है। ओके शिवानी, कुछ क्वेश्चन था तुमको? सर मुझे कुछ पूछना था। हेलो अनुराग, हाँ जी बताइए। हाँ, 1 by 1 अनुराग। ओके अनुराग, पूछना था कि
मेरी मदर को हुआ था पॉजिटिव, तो मतलब 15 डेज से अब ज्यादा हो गए, 14 डेज से ज्यादा। तो अब वो ठीक है, मतलब अब हमें क्या चेक करना चाहिए कि मतलब सब कुछ सही है, कि लंग्स वगैरह ठीक है, सीटी स्कैन या जब सब कुछ सही है तो एक नॉर्मल आरटीपीसीआर करा लीजिए। ओके, कि टेस्ट में निगेटिव आ जाए, उसके बाद आप नॉर्मल जैसे नॉर्मल लाइफ जीते वैसे नॉर्मल लाइफ जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर जैसे कई लोग सजेस्ट कर रहे थे कि सीटी स्कैन कराओ, मतलब लंग्स वगैरह सब ठीक है, सब कुछ चेक करने के लिए। क्यों सर? मतलब लंग्स में कुछ कह रहे थे सर, पैच आया था कुछ, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, लंग्स में पैच आता है, सारी चीजें बात सही है, लेकिन तब आती है जब इंसान की कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई प्रॉब्लम हो। जब इंसान आपके देखने से लग रहा है कि स्वस्थ है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम क्यों जो भी अदर मेडिसिन ले या करें, कोई बेनिफिट तो है नहीं। वैसे आप चाहें तो नॉर्मल फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर लेके कि नहीं मुझे कोविड की वजह से ये करा रहा हूँ, तो ऐसा कम पैनिक मत कीजिए। हर इंसान को नॉर्मल एक बार 6 मंथ पे फुल बॉडी चेकअप करानी चाहिए, वो अलग मैटर है। और सर ऑक्सीजन मतलब कितनी मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि उससे कम हो जाए तो हमें कंसर्न होना चाहिए कि भाई, क्योंकि हमारे रिलेटिव में अभी कोविड है, तो उनको 89-90 के अराउंड मतलब ऑक्सीजन है, तो कितनी मिनिमम? 92 मिनिमम होनी चाहिए। आप बॉर्डर पे चल रहे हैं, ओके, 92 होनी चाहिए। 92 से ऊपर जितना हो बेटर है। 92 के बाद अगर एट ए टाइम डाउन हो रहा है, कभी कभी किसी का रेंडम ही डाउन हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि 90 से नीचे जब भी जाए तो या तो आपके पास ऑक्सीमीटर हो, या तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर, जो भी अवेलेबल आपके पास, उसे आप रखा कीजिए, क्योंकि इंस्टेंट आप अवेलेबल करा लिया। हाँ, क्योंकि जरूरी अगर एट ए टाइम डाउन जाएगा तो आप उस समय क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स आएंगे, जो भी आएंगे, इसलिए एबिलिटी होनी चाहिए। और डॉक्टर ये मेरे को एक बात पूछनी थी, ये जो जैसे न्यू स्ट्रेन जो आया है, ये हवा से भी फैलता है? जैसे हम कभी थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि जुकाम खांसी कुछ हो रहा है, इस तरीके का, ये हवा में भी है? हवा में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इफेक्ट, हवा में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने बोला, लोगों से कर रहे, सभी लोग बोले कि ऐसा तो मुझे अभी तक कुछ लगा नहीं कि हवा में कुछ है, लेकिन लोग इसलिए बोल रहे हैं हवा में है, क्योंकि मार्केट में जो भी मिलते हैं, आते जाते लोग हैं, आप कंफर्म नहीं है किसको कोविड है किसको नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोविड हुआ है तो आप मेरे से मिल रहे हैं तो मुझे नहीं होगी, मेरे थ्रू किसी और को हो सकती है। तो आप हो गए, मीडिएटर मैं हूं, लेकिन थर्ड पर्सन को हो गया, इस वजह से लोग थोड़े सा बोलते हैं हवा में भी है। दैट्स रीजन। हाँ बस। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ जी, ऐसा हुआ है मतलब बहुत सारे नोन लोगों में कि वैक्सीन के बाद फिर वो उनको कोविड हो गया है और अब वो रिकवर कर रहे हैं, तो वो लोग क्या दे सकते हैं, क्या प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? नहीं, वैक्सीन है जो वैक्सीन अभी ले रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेट अभी नहीं कर सकते। जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है वो प्लाज्मा अभी डोनेट नहीं कर सकते। मतलब 28 दिन बाद भी नहीं? नहीं, उनको आई थिंक जहां तक हमारे पास जो गाइडलाइन आई थी 3 मंथ्स के आए थे। क्रिटिकल कंडीशन लेने के बाद हाँ क्रिटिकल कंडीशन में उनके भी लेते हैं प्लाज्मा, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, क्रिटिकल कंडीशन में लेते हैं, लेकिन जनरली नहीं लेते। सर अगर हम घर पे ही बैठे हुए हैं तो हमें वैक्सीन लगवानी है? क्यों मतलब नहीं अगर लगवानी? घर पे क्यों नहीं लगवानी, बस ये तो बताइए। क्यों नहीं? हार नहीं जा रहे सर हम, तो हमें कैसे हो जाए? अरे तो क्या करना है सर, ऑनलाइन बुक करो और लगवा लो सर जाके एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन जस्ट लाइक अ प्रोटेक्शन है। अगर लगवाने गए वहीं पे दिक्कत खराब होगी। ये भी दिक्कत। अब इतना डरोगे तो फिर ऐसे डरोगे तो सर फिर तो जिंदगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, कोविड के साथ हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो हम कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब हार्ट की को सेफ्टी, मतलब कैसे पता चले चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है या मतलब कब रिस्क की है, उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह कराएं नेगेटिव होने के बाद? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये होती है ना कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किससे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है लोग पैनिक हो जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मार्केट में जो भी है हम भी बोल देते हैं, कभी कभी हमारे मुंह से निकलता है भाई कोरोना डर के रहो तो मर जाओगे, और बहुत लोग मर भी रहे हैं, ये भी है। ऐसा नहीं कि सारे कोरोना के ही मरीज मर रहे हैं, ऐसे भी लोग मर रहे हैं, लेकिन सारे काउंटिंग कोरोना में ही जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इंसान
पैनिक हो जा रहा है तो हो जा रहा है, उसको इसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने बोला ना बीपी वाले और शुगर वालों को थोड़ा सा ज्यादा कंडीशन होती है, तो थोड़ा सा पैनिक मत होइए, नॉर्मल अपना जैसे रहिए। अगर दिक्कत लगता है कभी भी तो आप उसका भी मेडिसिन साथ में यूज किया कीजिए। अब आपको घबराहट हो रही है, दिक्कत। हाँ जी मैम। सर जैसे आपने कहा बीपी और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे पापा का कल ही रात को हम लोगों ने टेस्ट किया था, आफ्टर डिनर उनका आया था शुगर 417। तो मैं सिर्फ पूछना चाह रही थी, एक्चुअली हम लोग अभी तक तो सेफ हैं, पूरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी कॉलोनी में बहुत सारे केसेस है, तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए पूछना चाह रही थी, कुछ आप बता कुछ नहीं, नॉर्मल जो आप यूज कर रहे हैं, नॉर्मल डाइट आपका जो है उसको रखिए। जो भी गर्म चीजें उसका थोड़ा सा मतलब कि 10 से 20% थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। कोल्ड की सारी चीजें मतलब जो भी कोल्ड आइसक्रीम हुआ या अदरवाइज जो भी है कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी आप लोग, सबकी अलग अलग होती है क्या यूज करते हैं, कोल्ड चीजें खत्म कर दीजिए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में आएगा। ओके तो सर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन है डायबिटिक या बीपी वाले मतलब पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनको नॉर्मल मेडिसिन और जो भी उनकी नॉर्मल इंसुलिन जो भी वो लगाते हैं एज पर फैमिली डॉक्टर वो तो चल ही रहा है, तो उसके अलावा भी लाइक कोविड कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उन्हें लेने की जरूरत है? नहीं, नॉर्मल जैसे चल रहा है नॉर्मली चले, अपने नॉर्मल चले। नॉर्मली जो कोविड के लिए हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं वही सब हाँ, हमें बस कंटिन्यू जो कोल्ड चीजें है वो अवॉइड कीजिए, ठंडा खाना ना खाना, ये सब चीजें जो भी गरम चीजें थोड़े से फ्रिज में ऐसे होते हैं ना हम लोग। हाँ जी। और सर लाइक वैसे तो सब लोग घर पे ही रहते हैं लाइक मोस्टली, बट फिर भी थोड़ा बहुत होता है कि पेरेंट्स होते हैं कि एक तो छोटे छोटे कामों के लिए सबको जाना पड़ता है, तो वो हमारे मदर फादर ही होते हैं एट लास्ट मोस्टली। तो मतलब वो दे आर डायबिटिक ऑल्सो है, बीपी इस एज में आके सबको वही ज्यादा आई थिंक काफी पेरेंट्स को, तो मतलब क्या करें ऐसी सिचुएशंस में? बहुत टफ हो जाती है वो चीजें हैंडल करना। मास्क भी लगाते हैं, ग्लव्स भी पहन लेते हैं, जो कर सकते हैं करते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे आप रूटीन फॉलो कर रहे हो नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए। बस थोड़ा सा मतलब बताया शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि बस थोड़ी सी ठंडी चीजों को अवॉइड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी चेंज हो रहा है, इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये रीजन है। और सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमें एग्जैक्टली मिल सके कि हाँ यार यहाँ से वेरीफाइड लीड्स मिल रही हैं? बिकॉज काफी ना फेक हो चुकी है, अब समझ नहीं आता, कई बार सोशल मीडिया पे भी फोन लगते नहीं है या फिर उठाता नहीं है कोई, तो बहुत मतलब अनसर्टेनिटी सी लगती है किसी की हेल्प करना भी। लाइक कोई भी वेरीफाइड प्लेटफॉर्म जहाँ से हमें ये पता चल सके कि मतलब ऑक्सीजन से एक्चुअली हम लोग एक ग्रुप बना रखे हैं जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आते हैं और हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये नंबर सही है गलत है, उसके बेसिस पे हम मतलब एक तरह से यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहे हैं, या ये कहें कि वॉलंटरी का काम कर रहे हैं। तो इसमें मतलब आप थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे हम वेरीफाई कर पाए कि हाँ जो आ रहा है इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है। जैसे कि कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो वो सही है या गलत है, कैसे मालूम चले? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, जिसके पास भी आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद कॉल कीजिए। जैसे मैंने बोला कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री दे रहा हूँ, अब मेरी बात सुन लो। आप पहले खुद को फोन करो, खुद से उसे राइट कीजिए, खुद से कंफर्म कीजिए। आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ मिल रही है जो भी है, फिर आगे कंफर्म कीजिए। इससे दिक्कत ये होती है कि सामने वाले की तो नीड है, वो बंदा पैनिक हो जाता है, परेशान हो जाता है, प्लस हम चाह के भी उसका हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो आप हेल्प करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से वेरीफाई कीजिए किसी भी नंबर की किसी भी चीज को। खाने वाले नंबर बहुत सारे आ रहे हैं कि मैं खाना फ्री में दे रहा हूँ, ये सब बातें आ रही है कि सिलेंडर दे रहा है, कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ एम्बुलेंस दे रहा है, जो भी फैसिलिटी है आप खुद से, जिसके पास भी आ रहे हैं आप खुद से वेरीफाई करो, देन उसे आगे पास करो। ऐसे ब्लाइंडली लेके आप किसी को भी फॉरवर्ड मत कीजिए मैसेज, ग्रुप में वो या कैसे भी। बहुत अच्छा, आप खुद से वेरीफाई करके। बिल्कुल अब बहुत अच्छा बोले कि आपने हमें, अब जैसे कि हम लोग एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड बनना भी है, तो हमें पहले जो भी आ रही है हमारे पास जैसे ग्रुप से सबका, ठीक है, तो हमें वो वेरीफाई करने के बाद ही हमें खुद कॉल करना है, और खुद कॉल करके वेरीफाई करके तब आप जो भी सामने जिसकी रिक्वायरमेंट उसको मतलब हेल्प करो, नहीं तो वो सामने वाला पार्टी जो भी है वो परेशान हो जाता है। हाँ वही बात है, वेरीफाई करने में कितना हार्डली हमको लगता है कि 1 to 2 मिनट्स लगते हैं। फोन पिक ही नहीं कर रहे हैं।
हॉस्पिटल्स में मैम, हॉस्पिटल कहाँ से? हॉस्पिटल में तो अभी अब तो ठीक हो गया, हाल में तो कहीं सीट भी खाली नहीं थी। और आज भी हॉस्पिटल नहीं है में आईसीयू बेड्स, आज दिल्ली आउट ऑफ आईसीयू बेड्स हो चुकी है। हाँ, अभी कुछ हॉस्पिटलों में है, बाकी में तो अभी चल ही रहा है। नहीं मिल रहा है सर, इस टाइम एक भी बेड नहीं है। सिर्फ उसमें एम्स में दिखा रहा है, वो भी पता नहीं है कि नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन बेड्स हैं इस टाइम दिल्ली में, आईसीयू बेड एक भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है मैम, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। कंडीशन तो बहुत बुरा है, तो इसमें तो बता ही नहीं सकते कुछ। ओके, तो डॉक्टर साहब चीज पूछ रही थी हाँ, ओके पूछ लो। सर, जैसे वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीन के बाद भी वैक्सीन के बाद हमें कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जैसे कई बोलते हैं कि वैक्सीन के बाद है ना 1-2 दिन तबीयत कुछ डाउन हो जाती है, ऐसे कुछ प्रिकॉशन लेना है? नहीं नहीं, वैक्सीन लेने के बाद कोई तबीयत डाउन नहीं होती। होती क्या है ना कि जैसे आपने कभी टेटनस का इंजेक्शन लिया है? टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं, जिस समय आप लेते हैं उस समय नॉर्मली आप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको 24 आवर्स के बाद हल्की सी कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी पेन होने लगता है, होता है ना? तो 1 से 2 दिन बाद एडजस्ट हो जाता है। तो सेम कंडीशन में वही चीज है। अब क्यों होती है, उसका रीजन ये है कि जो भी वैक्सीन है वो -डिग्री में है और आपकी बॉडी टेम्परेचर प्लस में है। तो थोड़ा सा एकदम लेमन लैंग्वेज में समझिए, ठंडा और गर्म का कंडीशन है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता ही है। किसी की जल्दी, किसी की इम्यून सिस्टम अच्छी है तो जल्दी हो जाती है। ऐसा नहीं कि सबको फीवर होता है, बहुत ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं हुआ, बहुत ऐसे भी हुए कि फर्स्ट डोज में कुछ नहीं हुआ, सेकंड डोज में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो 3 दिन तक बीमार पड़े रह गए। तो होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। 14 दिन करता है तक इम्यूनिटी वीक होती है सर, इज इट ट्रू कि फर्स्ट डोज के बाद 14 दिन घर में रहना चाहिए, इम्यूनिटी थोड़ी वीक ऐसा 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 कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कैच कर रहे हैं ना, फर्स्ट डोज के बाद बहुत लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात ऐसा नहीं क्यों है। हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव आ रहे हैं? सबको मैम, ये ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा है कि वैक्सीन की वजह से कोविड हो रहा है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविशील्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें 90% रिजल्ट है, उसका 65% है। देखिए, रिजल्ट जो भी बनते हैं हमारे और आपके बीच से बनते हैं। हमने जो बोल दिया कि नहीं, हमने जैसे मैंने कोविड लगवा लिया, कोवैक्सीन लगवाई, तो मैंने बोला बेस्ट कोवैक्सीन है। कोई कोविशील्ड लगाया तो कोविशील्ड बोला। रिजल्टेंट दोनों के ठीक चल रहे हैं, ऐसा किसी का दिक्कत नहीं है कि नहीं इसके अच्छे इसके बुरे हैं। जो एबिलिटी आपके पास है आसपास में वो लगवा लीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि ये वैक्सीन हाँ लग रही है। प्राइवेट जितने हॉस्पिटल है सब में कोवैक्सीन लग रही है और गवर्नमेंट है सब कोविशील्ड है। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे कईयों को हमें प्लाज्मा चाहिए होता है तो उसमें बोलते हैं कि बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, तो उसमें मतलब ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी होता है, कंपैटिबिलिटी। एक्चुअली ब्लड ग्रुप इसलिए मैच करा के हम लोग लेते हैं ना क्योंकि स्टैंड करने में आसान हो। क्योंकि हम तो सिर्फ प्लाज्मा ही निकालते हैं। यस सर, प्राइवेट में मिलेगी सर कोवैक्सीन? हाँ जी, इजीली मिल रही है। आप रहते कहाँ पे? यूपी में तो है ही नहीं, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है। नहीं, यूपी का तो मैम नहीं बता सकता, दिल्ली का मैं बता सकता हूँ। सर दिल्ली से है तो दिल्ली के बारे में बता सकते हैं, राइट? सर दिल्ली में कहाँ पर होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अवेलेबिलिटी? एबिलिटी ऑक्सीजन का नहीं, कोवैक्सीन की बता सकता हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर का तो मैम आपके आसपास में जो भी होंगे तो किसी हॉस्पिटल से पता करना पड़ेगा कि नियर बाई में कौन से हैं। दिल्ली में किसी भी तरीके की मैं बोलना चाहूँगा, दिल्ली में अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन बेड और वैक्सीन किसी भी तरीके से, तो आप गौतम गंभीर का वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे और हेल्प बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए तो वो बेस्ट है क्योंकि वो इजीली सब कुछ अरेंज करा दे रहे हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह है और बहुत लोग बेनिफिटेड हुए हैं जब से वो एक्टिव हुए हैं। उनका फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वही तो मैंने आपसे बताया, अभी मैंने वही चर्चा किया था कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो सही हो। हाँ जी, तो यार एक बार मुझे प्लीज पिंग कर दो, थोड़ा अर्जेंट है अभी। और पैन इंडिया बेसिस पे अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो उसके अभी तो ये सोनू सूद है, उसको ट्वीट करो आप, वो भी नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और तीसरी चीज, यूपी में कौन पूछ रहा था,
वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और मेरे से जो होगा वो हम करा सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं, वो अमित क्योंकि को मेरे कुछ पास इशू कुछ है जेन्युइन लिंक्स और सोर्स जो कि वाराणसी बेस पे काम कर रहे हैं, और यूपी में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सब ग्रुप कुछ में ऐड हो जाना, ठीक है। हाँ, तो तुम ग्रुप में ऐड हो जाना, और जो भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं वो वेरीफाई करके ही अब आगे एक्शन लेना है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए आई थिंक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सबका रिस्पांस किया, एंड क्योंकि डॉक्टर साहब इस चीज से डील कर रहे हैं, तो मैं इस कोविड सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर साहब को मैंने इनवाइट किया था, स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि आए, और डॉक्टर साहब रियली आकर हम लोग को हेल्प किए, गाइड किए। इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोग ये जो हैं, जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोग भी इन भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ये लोग भी इन लोग का भी अपना हेल्थ, हाँ, स्वस्थ रहें, और बिल्कुल, और ताकि हम लोग जो हम लोग एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड बने कुल मिला के। तो हम मेन पर्पस सेशन का यही था कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, हेल्पिंग हैंड बनना, जो कि काफी अच्छा रहा आज का सेशन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। विशाल, हैंडेड टू ओवर यू, प्लीज कंक्लूड द सेशन। ठीक है, तो सर अगर कभी आपका कांटेक्ट नंबर हमको दे दीजिए। एक ग्रुप तो हमने फॉर्म कर लिया है, और उसको किस तरह से हम इनलाइन कर सकते हैं, आपसे एक बार शैलेश और हम बात कर लेंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, किस तरह से लार्ज पब्लिक तक हम पहुंच सकते हैं उस ग्रुप के थ्रू। इस तरह थोड़ी सी रिक्वेस्ट होगी। जरूर सर, जो भी हेल्प होगा हम करेंगे। बिल्कुल। और बाकी वर्मा जी के पास मेरा सारा कुछ कांटेक्ट नंबर है, हाँ, और एक ही नंबर है। राइट राइट। देखिए, डायरेक्ट कॉल तो मत कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, डॉक्टर साहब है तो फ्रंट लाइन में मतलब पेशेंट को देख रहे हैं। तो बिल्कुल पहले मतलब आपस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, विशाल, मैं, सोनाली, रीना, ये सब जो वर्चुअल लाइब्रेरी के जितने मैनेजमेंट टीम है। देन उसके बाद इवन शुभ भी है, इवन मतलब शिवानी भी, बहुत लोग हैं। तो आपस में पहले हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, देन उसके बाद जैसा होगा डॉक्टर साहब को हम लोग हेल्प लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज पूछनी थी, आप इस समय कहाँ पे सर्व कर रहे हैं दिल्ली में? अभी मैं राजीव गांधी में हूँ। अच्छा, राजीव गांधी हॉस्पिटल। जी हाँ। हेलो। हाँ विशाल, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? अभी तो मैं कोविड में हूँ। अच्छा, मतलब जैसे अभी होगा ना स्पेशलाइजेशन एमडी का, एमडी एमएस भी होता है ना उस समय? मैं एमडीएस हूँ। अच्छा, एमडीएस नहीं, जैसे उसमें फील्ड होता है ना, ऑर्थोपेडिक्स है और नहीं, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन। अच्छा, बीडीएस। हेलो। बीडीएस नहीं, एमडीएस। हाँ, तो बीडीएस के बाद ही एमडीएस हुआ था ना? हाँ, एमडीएस। और इसके अलावा मैंने एक कोर्स किया है कोविड का। तो पिछली बार से मैं पिछली बार भी मैं कोविड में ही था, पिछली बार मैं नौथवा रेलवे में था, इस बार मुझे राजीव गांधी डाला गया। अच्छा, राजीव गांधी, बहुत अच्छा। तो राजीव गांधी में। तो यस सर। ठीक है, टाइम हो चुका है। ओके सर, 10 बज चुके हैं। एक अमितेश की लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, एक अमितेश की, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करते हैं। हेलो। हाँ अमितेश, बोलो। सर एक्चुअली में मेरे मतलब 3-4 दिन पहले मेरे मामा एक्सपायर कर गए हैं कोविड से ही जी। तो मतलब उनका 55 एज था प्लस शुगर बात था। तो सर 4 दिन से क्या है कि ना मैं सो पा रहा हूँ ना कुछ, मतलब रात में ऐसे बैठे रहते हैं, दिन में ऐसे बैठे रहते हैं। तो उस पैनिक को कैसे मतलब ओवरकम करें कि मतलब सबसे पहले सर, अभी भी आप डिप्रेशन में लग रहा है। किस बात का डिप्रेशन है सर, एक चीज बताओ। जैसे क्या ना कि वो शॉकिंग था, मतलब उनका जो भी हुआ 2 दिन में हो गया। मतलब जैसे कल उनको सिम्टम आए, हम लोग कहा कि अगले दिन ले आके टेस्ट कराएंगे और बाकी सब कुछ करेंगे। अगले दिन हम लोग 12 बजे लेके गए और 6 बजे मतलब। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, दुख की घड़ी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अमितेश जी, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरे से बात करिए, आपको जैसे भी लगता है। बिल्कुल, देखिए हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को हेल्पिंग हैंड हो, तो शुभ भाई आप मेरे से बात करिए, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, और हम लोग भी हैं यार, बिल्कुल सब लोग साथ में हैं यहाँ पे। और ये सब चीजों मतलब जितना एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, बात कर, तो हम लोग यहाँ पर बात करें एक दूसरे को। तो अभी राइट नाउ तुम शुभ से बात करो, बाकी कुछ समय में हम भी बात कनेक्ट करते हैं।
हाँ अभी फिलहाल तो देखो नहीं, ऐसा है, तो पढ़ाई तो लाइफ जैसे टाइम कि होती रहेगी। वो मेंटल प्रेशर मतलब कैसे मतलब वो ओवरकम अभी करते आई हैं थिंक पर्सनली यहाँ? मेरे को मैसेज डाल दो, मैं बात कर लूंगा पर्सनली। आई विल टॉक टू यू। ओके विशाल हैंडेड टू। वो शुभ शुभ एक अमितेश है अभी जो बोल रहे थे, उनका कोऑर्डिनेशन हाँ। करवाता हूँ तुमसे इस सेशन के बाद, क्या हेल्प मैं चाहिए। कर लूंगा और फिर। दूसरी बात एक एडिशन ये कर रहा हूँ, आने वाला एक वीक में यार सबसे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चाहिए उस ग्रुप में, कहीं पे भी कुछ हेल्प हो सकती है अगर अपने थ्रू, तो हम उस रीजन को बिल्कुल चाहेंगे कि कंप्लीट करें। और किस तरह से एक दूसरे की हेल्प लेने हैं, जैसे शुभम हो गया, फिर अपना अमन हो गया, शिवानी हो गई, ये पूरी तरह से लीड कर रहा है। अपन को जैसा ये गाइड करेंगे बस अपन को उस पर वर्क करना है। ट्विटर पे जाना है, कुछ अगर ये हैशटैग करने का बोल रहे हो वो करना है, किसी से फोन कॉल बात करना है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, मुश्किल से आधा या 1 घंटा निकालना है। शिवानी ने जब सेशन स्टार्ट किया था तब वो बोली थी कि अभी तक उसने खाना तक भी नहीं खाया, मतलब राइट अगर वो इतना कर सकती तो अपन तो यार 1 और घंटा निकाल आधे सकते 1 घंटा तो निकाल सकते हैं कम, क्योंकि यार हम लोग हैं। कहीं लाइफ ना टाइम कहीं बचा है अपने पास, फिर क्या है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, हम लोग की हेल्प करते हैं, मतलब पूरे हेल्थ की हम लोग के हेल्थ की हेल्प करते हैं, और हमारा काम क्या है, हेल्थ के साथ इकोनॉमी को भी हेल्प करना मेजरली। तो यहाँ पर हम डॉक्टर्स और हम लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड है, मतलब इस तरह से हेल्पिंग हैंड है कि पूरी इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है। तो राइट नाउ कोविड ऐसा सिचुएशन बन गया है तो हम लोग साथ मिलकर ही वर्क कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सेशन को समअप करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और हम होप करते हैं नेक्स्ट वीक भी कुछ ऐसा ही एक कुछ ऐसा वापस से ऑर्गेनाइज करते हैं अपकमिंग संडे को। आप लोगों के सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन प्लीज देना, किस तरह से अपन नेक्स्ट संडे को मिल सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जिसको भी अभी Thank you. कोविड जो पेशेंट है, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू स्टडीज कर सकते हैं। राइट, और जिसको कोविड पेशेंट है बिल्कुल घबराए नहीं, आप बिल्कुल हम लोग से बात करते रहिए, हिम्मत रखें, आप लोग डेफिनेटली रिकवर कर जाएंगे। तो बाकी लोग जो लाइब्रेरी में बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं, तो आई थिंक एक बार सेशन को एंड कर लेते हैं और देन इसके बाद जो स्टडी वाले लोग हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर जैसा होता फिर करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेरी और रह गई थी एक पर्सन की, वो कब से मेरे को 2-3 बार पूछ लिया उन्होंने, एक लास्ट क्वेरी। हाँ जी बताइए। जरूर। वो पूछ रहे हैं कि कोरोनिल इफेक्टिव है कि नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भाई। पहले मैं डॉक्टर साहब की राय जान लेता हूँ, फिर मैं अपनी व्यू दे दूंगा उसमें। डॉक्टर साहब पहले आप वेरीफाइड है कि नहीं है। सर इसमें हम यही बोलना चाहेंगे, कोई हम कमेंट करना नहीं पसंद करेंगे। नो कमेंट के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या बोलूं मैं समझ में नहीं आ रहा। ये तो रामदेव जी से पूछना पड़ेगा, रामदेव जी से पूछना नहीं पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा भाई, मैं जवाब दूंगा। सर को पहले बोलने दो, वो डॉक्टर हैं, एनी टाइम हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास में। नहीं सर, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोरोना बेनिफिट है कि नहीं है। इम्यूनिटी बूस्टर ले तो क्या वो इम्यूनिटी बूस्टर है? नहीं, आप देखिए कोरोनिल में है क्या, पहले आप ये देखिए कोरोनिल में है क्या, अरे उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, आपने कभी नोटिस किया? एलोवेरा नहीं करो, तुलसी है, मतलब ये सब चीजें। इट्स अ कंपोजिशन ऑफ क्या कहते हैं आपको, ये अश्वगंधा गिलोय एंड लॉट मोर मेनी थिंग्स व्हिच गिव्स द इम्यूनिटी टू द बॉडी। जी, तो जितनी सारी चीजें उसमें है आप अलग से ही ले सकते हैं, आप कोरोनिल में क्यों खाना? नहीं सर, मेरा उसमें व्यू क्या है, मतलब माय व्यू इज कि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ओके, एंड आई एम प्रोवाइडिंग कोरोनिल टू एवरीवन, एंड आई हैव सीन मेनी फैमिलीज इन माय होम टाउन, दोस गॉट रिकवर्ड जस्ट हैविंग द कोरोनिल एट देयर होम। तो वो सेल नहीं करना है, बिकॉज मैं यहाँ बोलकर उसका कोई सेल नहीं बढ़ना है या कुछ नहीं होना है, बट मैं पॉजिटिवली अगर सबको बोलूं यहाँ पर, तो हर किसी के घर में एक कोरोनिल का डब्बा जरूर होना चाहिए। दोस हु आर कोविड पॉजिटिव दे टेक 3 times डोजेस, और दोस हु आर कोविड पॉजिटिव पेशेंट टेक एवरी डे अ सिंगल पीस ऑफ गोली, सो दैट वो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। जरूर। पर्सनल मेरा सजेशन है, मतलब हर किसी की अपनी अपनी चीजें रहती है, इट्स माय पर्सनल सजेशन। देखा हूं सर। नहीं एक्चुअली देखो सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कोरोनिल अच्छा है कि बुरा, अच्छा तो है, इफेक्टिव है, लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ तो आप ये बोलोगे कि सर बता रहे हैं कि बाबा की वो कर रहे हो, कर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर।
तो मैंने ये बोला कि अश्वगंधा है, ये तुलसी है, आपके पास एबिलिटी है तो आप ले लो, नहीं एबिलिटी तो आप पैनिक होकर मार्केट मत जाओ, दौड़ना शुरू मत करो कि नहीं कोरोना नहीं खानी है मुझे। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके पास जिस ब्रांड का मिले, जो मिले आप, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो भी है थोड़ी सी इम्यून सिस्टम, अदरक हुआ, अदरक हो गए आपके, अदरक लहसुन जो इजीली, तुलसी, लौंग, इलायची जो कॉमन मिल जाते हैं घर पे, आप बेसिक चीजें यूज कीजिए। एबिलिटी है आपके आसपास में मिल रहा है तो आप उसका भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वर्मा जी, मुझे फिर निकलना है क्योंकि अभी घर भी नहीं हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। Oh my God. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. मैं सुबह से ड्यूटी पे हूँ, 9 to 9। थैंक यू सर। बिल्कुल, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया, थैंक यू। ओके सर, बाय, गुड नाइट, बाय। तो सेशन को यही एंड करते हैं। लाइब्रेरी पीपल्स, यू कैन कंटिन्यू।